सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो है ब्रह्मा जी की स्तुति। अब तो हमें पता चल गया बेसिक बेसिक कुछ चीजें गोलोक के बारे में, क्या होता है, कामधेनु गाय होती है, 3D शेप का होता है, कमल के जैसा होता है, और गोलोक में क्या होता है। तो गोलोक में ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। अब ये बुक है, इसे कहते हैं ब्रह्म संहिता। ये आती है, ये देखने में बड़ी साधारण सी बुक लगेगी, छोटी सी है ना, 40-50 रुपए की है। इसमें शास्त्र सिंपल सा है, इसमें क्या ही होगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, वन टाइम में आपको ये समझ नहीं आएगा। मैक्सिमम लोगों को ये वन टाइम में समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखा है। एक तो टफ है, चाहे आप हिंदी वर्जन लें, इंग्लिश लें, बंगाली लें, कोई भी लैंग्वेज लें, इसका आपको टफ लगेगा। क्योंकि ये किसने लिखी है? प्रभुपाद जी के गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने। उन्होंने उस टाइम पे जो लिखते थे तो वो काफी टफ होती थी कमेंट्रीज। तो उस टाइम पे जो लिखा जाता था, जरूरी नहीं है वो हर किसी को इजीली डाइजेस्ट हो जाए या समझ आ जाए। तो अब इसको हम फिर भी जितना अपनी तरफ से, इतनी छोटी बुद्धि से जितना भी हम समझ सकें, जितना हम बता सके, उतना हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये बुक में ये कहाँ पे आई? अब कई लोग कहते हैं ना, इस्कॉन ने भगवत गीता लिखी, इस्कॉन ने भागवतम लिखा, इस्कॉन ने चैतन्य चरितमृत, ये तीन प्रभुपाद जी के मेजर ग्रंथ हैं। बाकी प्रभुपाद जी की छोटी किताबें हैं, छोटी पुस्तकें हैं। और इन्हीं के बेसिस पे इस्कॉन चलता है, इन्हीं के बेसिस पे इस्कॉन सबको भ्रमित करता है, लोग ऐसा कहते हैं। जो ज्यादा ही अपने आप को सो कॉल्ड विद्वान लोग होते हैं, तो उनको हमें बताना चाहिए ये जो ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, एक तो ये इस्कॉन का नहीं है, ये इस्कॉन से पहले ही आ गया था, क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु ने लिखी थी। उससे भी पहले के बारे में बताते हैं कि ये कैसे हुआ। 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो महाप्रभु यात्रा पे गए, पूरे भारत का भ्रमण किया। कैसे? पैदल, ऐसे नहीं रेलगाड़ी पकड़ के या फिर कार से चल के, पैदल पैदल। भगवान है, भगवान पैदल चल के पद यात्रा कर रहे हैं। तो जब ये आदि केशव मंदिर पहुंचे, आदि केशव मंदिर है केरला में, तो वहां पे आदि केशव मंदिर में जाके भगवान को एक ग्रंथ पाया जिसे कहते हैं ब्रह्म संहिता। तो ये ब्रह्म संहिता क्या है? ब्रह्मा जी ने जो भगवान का ग्लोरीफाई किया। अब ब्रह्म संहिता के कई अध्याय थे, मगर चैतन्य महाप्रभु ने कहा सारा नहीं, केवल और केवल पांचवा अध्याय इसको हम उठाएंगे और इसको हम कोट करेंगे, अपने भक्तों को लिए दे देंगे। तो ब्रह्म संहिता का पांचवा अध्याय लेके चैतन्य महाप्रभु आदि केशव मंदिर से उन्हें प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से हमारा जो पूरा सिद्धांत है, ये आगे उनने अपने आचार्यों को दिया, अपने शिष्यों को दिया। इसके बेसिस पे सिद्धांत हमारा चलना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं ना कि ये तो इस्कॉन वालों का बनाया हुआ शास्त्र है। तो हमें समझना चाहिए इस्कॉन का नहीं है। भगवान जब खुद कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब उन्होंने आदि केशव मंदिर गए केरला। कहाँ से? नवद्वीप से चल के गए केरला तक पैदल, और भी कई रास्ते बीच में आए, कई जगहों पे गए, आदि केशव मंदिर भी गए, और वहां से उन्हें ग्रंथ पाया और उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। और इस तरह से गुरु परंपरा से धीरे धीरे करके ये फिर आगे आया। और आगे आने वाले भक्तों ने इसको ट्रांसलेट किया, हिंदी, अरेबिक, अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको इस तरह से ट्रांसलेट भी किया गया। तो ये इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो इसमें ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है। अब ब्रह्मा के बारे में लोग कहते हैं, कई लोग जानते नहीं है। कई लोग कहते हैं त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो अगर त्रिदेव होते हैं तो त्रिदेव के लिए हमें पता भी है कि त्रिदेव क्या क्या करते हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि त्रिदेव जो है इस संसार में जब सबसे पहला प्रथम जीव आए, तो वो थे ब्रह्मा जी। सबसे पहले इस संसार में ब्रह्मा जी ही आए। और इस संसार में उस समय ऐसा नहीं था कि खाली, उस समय बन चुका था। ब्रह्मा जी को बोला आ जाओ, ये लो रूम ले लो, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, और यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है। ब्रह्मा जी आए, प्रथम जीव आए, भगवान की स्तुति कर रहे थे, और उस समय भगवान की स्तुति करते हुए ये ब्रह्म संहिता उनको बोला। तो कैसे बोला? जब भगवान ने उन्हें अपने दर्शन दिए, तब उन्होंने, जब कृष्ण ने अपने दर्शन दिए, तो ब्रह्मा जी ने स्तुति करना स्टार्ट किया। देखो ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हैं और कहाँ से स्तुति कर रहे हैं। स्तुति यानी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ब्रह्मा जी थे इस भौतिक संसार में सबसे पहले जीव, लॉर्ड ब्रह्मा। इस संसार में इनका सबसे ऊपर का प्लेनेट है सत्यलोक। उस समय सत्यलोक भी नहीं था, केवल गर्भोदक्षाय विष्णु की नाल से ये कमल खिला, और इस कमल पे बैठ के आए, आसीन आए ब्रह्मा जी, लॉर्ड ब्रह्मा। और इन्होंने इनको जब चारों तरफ अंधकार दिखा, तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, इन्हें प्रार्थनाएं करी, देखो हाथ जोड़े हुए हैं, स्तुतियां कर रहे हैं। और तब जब भगवान ने इन्हें दर्शन दिए, कृष्ण ने अपने दर्शन दिए, तब जाके इन्होंने देखो कहाँ की स्तुति करी है। केवल यहीं का नहीं, भगवान ने इन्हें पूरा ज्ञान दिया है।
वैकुंठ का, गोलोक का, डिटेल में यहाँ तक का ज्ञान दिया अपने परम धाम का ब्रह्मा जी को। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी सबसे पहले बताते हैं। ब्रह्म संहिता का एक श्लोक आता है, 5वां अध्याय, 29 नंबर श्लोक, 5.29। आपने कई बार ये सुने भी होंगे, तो इसको दोबारा से इसको हम रिपीट करेंगे। चिंतामणि प्रकर सदसु कल्प वृक्षा, लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमं सेव्यमानम, गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। इसमें कहते हैं ब्रह्मा जी कि गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष, आदि यानी कि बिगनिंग से जो है, उनसे पहले कुछ नहीं था, आदि हर चीज के बिगनिंग है, वो मैं आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूं। अब ब्रह्मा जी चाहते क्या बोल सकते थे, गोविंदम आदि पुरुषम की जगह, है ना, शिव आदि पुरुषम तम अहम भजामि, या मैं अपना ही नाम ले देते, ब्रह्मा आदि पुरुषम तम अहम भजामि, अपना नाम भी बोल सकते थे। मगर क्या बोला ब्रह्मा जी ने, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, कि गोविंद है वो आदि पुरुष है, मैं उनका भजन करता हूँ। इस संसार में जो सबसे पहले आया वो व्यक्ति कह रहा है मैं गोविंद के नाम का भजन करता हूँ। और जो बाद में आए, अभी कलयुग की संता भी जो इतने पीढ़ियों से घूमते हुए आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हम इनका जाप करते हैं, हम इनका जाप करते हैं, और फिर झूठ झूठ बोलते हैं हम इनको फॉलो करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। एक्चुअली क्या है, लोग फॉलो कुछ नहीं करते, केवल वो क्या होता है ना, एक फेथ डेवलप हो जाता है। कई लोग कहते हैं हमारा जो फेथ है ना, वो केवल इतना है, एक भक्त अभी आज कहते कि मैं 5,000 माला रोज करने को तैयार हूं, मगर मुझे भगवान का खूब ऐश्वर्य दिला दो, प्रॉपर्टी दिला दो, गाड़ी दिला दो, तो मैं 5,000 माला करूंगा रोज। तो उनको पता ही नहीं है माला का मतलब क्या होता है। उनको लगता है ऐसे 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 करते रहो बस माला हो जाती है। जब करने बैठेंगे तो पता चलेगा 16 माला में ही 2 घंटे लगते हैं। अगर 192 राउंड्स भी करेंगे तो 24 घंटे लगते हैं। और उन्होंने कितना बोला, एक दिन में कितने करूंगा, 5,000 माला, 5,000 माला उन्होंने बोला एक दिन में करूंगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अजीब अजीब लोग क्वेश्चंस करते हैं कई बार। तो वर्मा जी कहते हैं मैं उन भगवान गोविंद का भजन करता हूं, आदि पुरुष भगवान गोविंद का, जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए हैं। तो गोलोक में कैसे हैं वृक्ष, पेड़ कैसे होते हैं, कल्प वृक्ष, जो इच्छा पूर्ति पूर्ति करने वाले होते हैं। और इनके बारे में बताया जाता है, ये वृक्ष ऐसे साधारण नहीं है, इनमें जो आप इच्छा मांगोगे, यदि आप इनसे इच्छा मांगोगे कि मुझे ये मिल जाए, तो वो प्राप्त हो जाएगा आपको, केवल इच्छा मात्र से। इच्छाओं को पूर्ण करने वाले यहाँ पे वृक्ष हैं। और कुछ भी अगर आप इनसे खाने को मांगो, फल दे देंगे। अगर आप रसगुल्ला मांगो, रसगुल्ला दे देंगे। ऐसा पेड़ कभी रसगुल्ला उगा सकता है, मगर ये कल्प वृक्ष आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। और बताते हैं, और वहां पे लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए हैं भगवान गोविंद। और वहां के घर भवन कैसे बने हुए हैं, घर चिंतामणि, चिंतामणि से बने हुए हैं। चिंतामणि होता है जेम, मणि यानी जेम, चिंतामणि एक जेम है। तो एक ऐसा होता है कि जो है ना, ये इतना है कि इस जो आप चिंतन भी करोगे वो पूरा हो जाएगा। केवल चिंतन, मांगने की, मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं है, केवल चिंतन किया पूरा। भगवान का नाम कैसा है, हरि नाम चिंतामणि, भगवान का नाम चिंतामणि। अगर आप हरे कृष्णा और मन में अनेकों अनेक ख्याल बैठे हुए हैं, आज मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, आज इसका ये हो जाए, इसकी शादी हो जाए, इसका घर टूट जाए, हरे कृष्णा, इसके साथ बहुत बुरा हो जाए, वो होगा, क्योंकि आप चिंतन कर रहे हो। और नाम कैसा है, चिंतामणि, वो आपको करवाएगा। कई लोग कहते हैं मैंने हरे कृष्ण महामंत्र किया, मुझे गाड़ी मिल गई, और कई लोगों को नहीं मिलती। बोलते हैं हमने तो चिंतन किया, हमें क्यों नहीं मिली, क्योंकि आपने चिंतन भी किया और दूसरी तरफ क्या मांगा, मुझे नहीं मांगना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूं। आपने एक तरफ अपनी इच्छा बनाई और दूसरी तरफ चिंतन किया कि ये चीज मैं सोच रहा हूं जो ये गलत है, इसने इसको काट दिया, तो जीरो हो गया, नलीफाई हो गया। अब जो इस चीज का चिंतन ही नहीं करते कि मैं भगवान से मांगू ना, तो कहते हैं मांगते रहो, भगवान ही तो है। ये तो एटीएम मशीन की तरह है, कार्ड डालो, नंबर करो, स्वाइप करो, ये पैसा देते जाएंगे, हमारी इच्छाओं को पूरी करते जाएंगे। इस तरह से लोग चलते हैं। तो सोचो भगवान का नाम कितना चिंतामणि है, यदि हमने ये सोचा है चिंतन करते हुए हरे कृष्णा, और अंदर चिंतन चल रहा है, एक घर हो, उसमें एक अच्छा सोफा हो, सामने हीटर लगा हो, डाइनिंग हो, सोफा हो, उसमें मैं लेट सकूं, चार है ना, मेरे चार लोग ऐसे ऐसे करके हाथ पैर दबाएं, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे करके मुझे अंगूर खिलाएं, ऐसे करके होता है ना लोगों का। तो वो चिंता जो आपने करी है, उसके लिए भगवान आपको एक और जन्म देंगे, कहेंगे देख
इस जन्म में तेरे पाप बहुत ज्यादा थे, मैं तुझे इतना ही दूंगा। अब अगला जन्म जो तूने चिंतन किया है ये तेरा पूरा जरूर करूंगा। कोई देर से होगी इच्छा, कोई लेट होगी, पर जब तक इच्छाएं बनी रहेगी भगवान कहेंगे अब इच्छा बहुत है, अब इसको छोड़ दो। तो सोचो वहां पे, अब कोई बोले गोलोक में हमने चिंतन किया है ना कि वहां पे जाके मैं कृष्ण की जो राधा रानी के साथ है ना और गोपियों के साथ है ऐसी रासलीला रचाऊंगा, तो वो नहीं कर सकता, भगवान लेके ही नहीं जाएंगे। भगवान को पता है ना अभी आपकी मन बुद्धि में यही बैठा हुआ है कि मैं ऐसे लड़कियों के साथ रासलीला करूंगा, घूमूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा। तो भगवान कहेंगे अभी यहीं रहे, यहाँ पे दिला देता हूँ। पहले तू यहाँ की चार तो संभाल ले, करोड़ों की तो तब नाचेगा तू रासलीला में। यहाँ की चार तो संभाल नहीं पा रहा। बाद में पता चलता है उसको एक गला दबा देती है, एक पैर दबा देती है, एक ने प्रॉपर्टी छीन लिया, एक ने किडनी मांग ली, कोई फोन ले गई, कोई कुछ ले गई, कोई बच्चे ले गई, कुछ नहीं बचता उसके पास। एक बारी हमारे पास भक्त भी आए थे, जो मैं आपको बताऊं, रहते थे मस्केट में, ओमान मस्केट में रहते थे वो। 5 लाख रुपए उनकी इनकम थी। ठीक है। तो 5 लाख इनकम के बाद, पर मंथ इनकम होने के बाद, जो कि बहुत ज्यादा है पर मंथ, इतनी सालों का पैकेज भी नहीं है। तो उनकी नेशनल हाईवेज में थे, इंजीनियर थे, एजेड भी थे, इंडिया के बिलोंग करते थे, प्रयागराज के। तो आए मेरे को कहते प्रभु जी बहुत मैं परेशान चल रहा हूँ। मैंने कहा क्यों परेशान चल रहे हो? कह रहे मेरी कोरोना के बाद जॉब चली गई, और जॉब जाने के बाद मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया। तो मैंने कहा इतनी इनकम चली गई तो अब तो आपको हरि भजन करना चाहिए, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि अब हरि भजन ही सब कुछ है। कह रहे अब मैं हरि भजन इसलिए करता हूँ ताकि वापस मुझे जो मेरा गया लॉस वो वापस रिकवर हो जाए। इतना, क्योंकि इतनी आसक्ति है फैमिली से, बच्चों से, प्रॉपर्टी से, इतना लॉस हो गया कोरोना के बाद। बच्चों ने छोड़ दिया, वाइफ ने भी छोड़ दिया कि अरे हमारे पापा किसी काम के नहीं रहे, बहुत कमा लिया हमारे पापा ने, अब तो हमारा पापा किसी काम का नहीं रहा, चलो पापा बदलने, नया पापा लेके आए। और माता ने भी सोच लिया चलो छोड़ दो, नई शादी, आफ्टर 55 ईयर्स एक और शादी कर लेंगे। तो सोचो इतनी, अब उनकी कितनी आसक्ति है पैसों से, इतनी हरे कृष्ण महामंत्र, मुझे पैसा मिल जाए, ये मिल जाए। एक तरफ कहते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैंने कहा तो इच्छा नहीं हो तो फिर तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, है ना। और अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि रैन बसेरे में रहते थे, 5 लाख की इनकम वाला रैन बसेरे में रह रहा है। क्यों? क्योंकि सब कुछ छीन लिया, फैमिली ने प्रॉपर्टी में सब कुछ छीन लिया। इतना होने पे भी चिंतन क्या है? अभी भी कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए। अब भगवान कहेंगे इतना तो दे दिया तेरे को पूरी जिंदगी, अभी भी तू मांग रहा है, अभी भी तू मांग रहा है। अब इस जन्म में क्या दे पाएंगे उनको? अब वो 55-60 अराउंड हो गए थे, क्या उनको इस जन्म में मिलेगा? इस जन्म में नहीं मिलेगा। तो उस समय जब ये बात हो रही थी, कन्वर्जेशन हो रहा था, कुछ भक्त भी थे, उन्होंने सुना इस बात को, जो मेरे साथ ऑफलाइन थे। तो उनको इस जन्म में, इतने जन्म में कैसे देंगे भगवान? अब 60 साल की उम्र में दोबारा जॉब लगाएंगे ताकि 5 लाख रुपए की इनकम हो। अब तो छीन गया ना। अब भगवान उनको एक नेक्स्ट लाइफ देंगे कि आपने हरे कृष्ण महामंत्र किया है, मेरा चिंतन किया है, और आपने मुझसे 5 लाख रुपया मांगा है कि दोबारा मुझे रिकवर हो जाए सारा मेरा जाया हुआ पैसा। भगवान एक और लाइफ देंगे और फिर वो सारी इच्छाएं धीरे धीरे करके पूरी कराएंगे। इस तरह से है भगवान का। तो वहां के जो भवन भी हैं वो चिंतामणि पत्थरों से बने हुए हैं। और वहां की गाय कैसे हैं? वहां के निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं। ऐसे भवन बने हैं, चिंतामणि घर बने हुए हैं गोलोक में, और वहां पे कामधेनु जो गाय होती है ना, कामधेनु गाय के बारे में बताते हैं। एक बारी वशिष्ठ ऋषि थे। वशिष्ठ ऋषि आप सब जानते हैं भगवान राम के कौन थे? आप सब इतना अयोध्या अयोध्या कर रहे हैं बताओ वशिष्ठ ऋषि कौन थे? ये तो पता होना चाहिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र कौन थे? अभिमन्यु प्रभु जी। अभिमन्यु प्रभु जी। जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त। जी। आवाज कट रही है प्रभु जी आपकी ना। आ, अभी आ रही है प्रभु जी? अब आ रही है, हाँ। हाँ प्रभु जी, जो वशिष्ठ मुनि थे उनके कुलगुरु थे, फैमिली गुरु। और जो उनके गुरु थे जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, वो विश्वामित्र गुरु थे। हाँ करेक्ट। तो जी। अच्छा बताया प्रभु जी ने। आप भी ये सहमत हैं? बाकी भक्त भी? हाँ ठीक है। तो बताते हैं कामधेनु गाय के पीछे एक है ना गाय थी, है ना। तो एग्जैक्टली शायद कामधेनु ही थी, उसके बारे में आता है। तो गाय के पीछे इतनी लड़ाई करी कि वो ऐसी गाय थी वशिष्ठ के पास, वशिष्ठ ऋषि के पास, कि जो भी वो इच्छा मांगते थे यज्ञ के लिए, क्योंकि उस समय त्रेता युग था, यज्ञ करते थे, तो जो भी आहुतियां या जो भी उन्हें चाहिए होता था वो मांगते थे, उनकी इच्छा पूरी हो जाती थी। तो वशिष्ठ ऋषि ये सब चीजें मांगते थे। और
और जो विश्वामित्र थे वो राजा थे। तो राजा होने के बाद उनमें क्या था कि भाई मैं राजा हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, फिर भी मेरे पास एक ऐसी सिंपल सी गाय नहीं है जो मैं जो इच्छा मांगू वो पूरा कर सके। तो लड़ने पे चले गए वशिष्ठ ऋषि से। जब लड़ने चले गए, उनको चुनौती दी, जब कई बारी उनसे हारे, तो हारने के बाद उन्हें समझ आया कि मुझे भी वशिष्ठ ऋषि की तरह एक टाइटल है, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि। अब मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, सबसे ऊंचा ऋषि बनना है, इस प्रकार का वशिष्ठ ऋषि की तरह। और जब हार जाते थे फिर जाके उनने जब पूरा सरेंडर किया और उनको भी टाइटल मिला ब्रह्म ऋषि का, फिर वो वन को गए, फिर भगवान राम आए और उनको गुरु स्वीकार किया। इस तरह से भक्तों की महिमा से ये सब हो पाता है। तो बताया जाता है कि वशिष्ठ ऋषि और इनके लिए बीच में कामधेनु गाय के लिए लड़ाई हुई। तो वहां पे सोचो, एक नहीं है, ऐसी कई कामधेनु गाय हैं जिनका वो पालन करते हैं। और वहां पे पाल कामधेनु गाय कैसी होती है, जो मांगोगे वो दे देगी, और इतने दूध के फवारे निकलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है दिल्ली की तरह कि बेचारी 1 लीटर गाय दे रही है दूध, उसमें फिर टोंड मिला दिया, थोड़ा पाउडर मिला दिया, पानी डाल दिया, 1 किलो का 4 किलो बना के बेच दिया। ऐसा सिस्टम नहीं है। दूध के फवारे ऐसे निकल रहे हैं। और वहां के लोगों का पेट कैसे भरता है, गोलोक का केवल दूध पीते हैं पेट भर जाता है। यहाँ पे आप रोटी खाते हो, अगर कुछ स्पेशल डे आ जाए, संडे, चलो प्रभु जी ने क्लास नहीं रखी, आज मक्की के साग बनाओ, आज साग बनाओ और मक्की की रोटी बनाओ, आज ये खाएंगे, आज 8 बजे का टाइम है, प्रभु जी ने बिठाया नहीं हमें, चलो आज गरम गरम खाएं घी डाल के। तो वहां पे ऐसा खाने की जरूरत नहीं पड़ती, कह रहा दूध पिया, दूध पी के काम डन। तो ये इस तरह से होता है। और बताते हैं वहां पे असंख्य लक्ष्मियां, है ना, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम, सहस्त्रों लक्ष्मियां, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं गोलोक में। सोचो वैकुंठ में नारायण के पास एक लक्ष्मी है जो उनके चरण पे बैठी होती है या उनके साथ बैठी होती है या गरुड़ पे बैठी होती है। वहां पे क्या होती है गोलोक में, हजारों लक्ष्मियां, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में रेडी रहती हैं। कितनी गोपियां अलग हैं, लक्ष्मियां अलग हैं। तो कितनी सारी लक्ष्मियां, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में रहती हैं। किसी के पास थोड़ी सी लक्ष्मी आ जाए तो अपने आप को क्या कहता है ना, कि वो मैं बहुत ही अमीर व्यक्ति हूँ। और सोचो इसके पास हजारों हजारों लक्ष्मी है ना, वो भी उनकी सेवा कर रही है, वो नहीं लक्ष्मी की सेवा कर रहे, लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। तो सोचो कितने रिचेस्ट होंगे भगवान। और बताते हैं गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर प्रेम सहित सेवा करते हैं, सेवित होते हैं। तो भगवान गोपियों द्वारा सेवा करे जाते हैं। गोपियां जो होती हैं हमेशा भगवान की सेवाओं में ही लगी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ के चली गई, क्या करना है, उनके पास कोई काम नहीं होता, काम धंधा है नहीं, तो चलो कृष्ण के पास चल देते हैं। उनके पास और कोई काम उनको सेकेंडरी लगता है, केवल उनको कृष्ण सेवा ही पसंद है गोलोक। तो केवल कृष्ण सेवा में ही रहती हैं गोपियां। आगे यहाँ पे आता है एक और श्लोक 5.30। तो यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मा जी, वेणुम क्वांतम अरविंद दल आयत अक्षम बहर अवतंसम बहत बहर अवतंसम असित अम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। यहाँ पे कहते हैं कि जो वेणु बजाने में दक्ष हैं भगवान, ऐसे नहीं है कि बांसुरी उनसे बजाई नहीं जाती, भगवान दक्ष हैं, बहुत स्ट्रांग है वेणु बजाने में। आज के समय में जो फ्लूट बजाता है उसको आप क्या कहते हो, गरीब आदमी है। और जो ऐसे करके ढिश ढिश करके बजाएगा तो उसको कहेंगे वाह क्या बंदा है, ऐसे करके क्या सॉलिड है। ऐसे गिटार बजाएगा, है ना, कौन सा ऐसे गिटार बजाएगा तो लोग इंप्रेस हो जाते हैं, बांसुरी बजाएंगा तो कहेंगे गरीब आदमी है। मगर भगवान वेणु बजाने में दक्ष हैं। और बताते हैं भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो उसी प्रकार की गाय भी आती हैं, गाय भी समझ जाती हैं अरे कृष्ण हमें बुला रहे हैं, तो ये वाली गाय जाएगी। फिर दूसरी प्रकार की गाय जाएगी, दूसरी कलर की गाय जाएंगी, अब कृष्ण हमें बुला रहे हैं, फिर ब्लैक वाली जाएंगी, या व्हाइट वालों के लिए अलग ट्यून, येलो वाले के लिए अलग ट्यून, रेड कलर के लिए अलग ट्यून, अलग अलग रंग की गायें हैं। और जैसे ही कृष्ण बजाते हैं अलग अलग की गायें आती हैं। तो उनको पता है कि कौन सी ट्यून कौन सी गाय के लिए। इतना सोचो, इतना इतना ज्यादा डिटेलिंग है। और अगर हम यहाँ पे बजाएं, बांसुरी बजा रहा है तो लोग उसको ऐसे करके चिल्लड़ फेंक देंगे, ये ले 1 रुपया, या कुछ भी नहीं देंगे। तो वहां पे भगवान बताते हैं वेणु बजाने में दक्ष हैं। और कमल की पंखुड़ियों के समान जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, उनके नेत्र कैसे हैं, हमारी तरह नहीं है रेटिना वगैरह निकला हुआ है, पुतली बाहर आ रही है या नंबर बढ़ा हुआ है। भगवान का ऐसा नहीं है, कमल होता है ना, कमल का फूल जैसे होता है, ऐसे हैं, कमल नेत्र हैं।
भगवान के, इतने सुंदर हैं। और बताते हैं उनका मस्तक, मस्तक जो हेड है, यहाँ पे मोर पंख से आभूषित है। यहाँ पे भगवान मोर पंख लगाए रखते हैं हमेशा। जिनके अंग नीले बादल, बादलों जैसे सुंदर हैं। भगवान का रंग कैसा है, यहाँ पे कहते हैं कि नीले बादलों जैसा। नीले बादल कैसे होते हैं, आप देखो कलर के, जब स्काई के बादल होते हैं घन श्याम, हम बोलते हैं ना, शाम में जो बादलों का रंग आ जाता है, बारिश के समय रंग आ जाता है, इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे नीले बादल लिखा है क्योंकि एग्जैक्ट उसको कॉपी नहीं करा जा सकता उस रंग को। और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को लुभाती है। कामदेव जो एक नहीं, एक कामदेव अगर प्राण छोड़ दे तो बताते हैं व्यक्ति पूरा फ्लैट हो जाता है उस पे, लड़का लड़की पे, लड़की लड़के पे। एक कामदेव के एक बाण से ही पूरा धाराशायी हो जाता है। ऐसे ही एक बारी कामदेव आए, कामदेव के देवता हैं, है ना, जो आए तो ये बताते हैं, तो जब ये आते हैं इसी संसार में कामदेव, तो ये एक बारी कहाँ पहुंचते हैं, वृंदावन में। तो वृंदावन में भगवान कृष्ण रास लीला कर रहे थे, तो उनको लगा ये तो बड़ा कामुक व्यक्ति है, पहले से ही काम आसक्तियों में फंसा हुआ है इतनी सारी लड़कियों के बीच में, चलो इसको एक बाण चलाऊं और इसका मैं दिखा दूं कि देखो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तो जब कृष्ण को आते हैं, कामदेव वहां पे आते हैं, वृंदावन में प्रकट होते हैं। आने के बाद कृष्ण को देख के वो ही मोहित हो जाते हैं, वो अपने बाण छोड़ते हैं, कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण किसी से काम आसक्ति नहीं रखते। कई लोग कहते हैं लोग काम आसक्ति रखते हैं, कृष्ण, कृष्ण को किसी के प्रति काम आसक्ति नहीं है। कृष्ण उनको आनंद देने के लिए जो उनकी शक्तियां हैं केवल उनके साथ लीलाएं करते हैं, चाहे वो उन्हें हक करें, उनको ऐसे गोद में उठाएं, वो कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की शक्ति है। और एक बारी जब कामदेव आया तो कामदेव ने सोचा आसक्ति हो जाएगी, भगवान हार जाएंगे, तो कामदेव के बाण खत्म हो गए, कामदेव हार गया। और कामदेव जब देखता है कृष्ण के उस सुनहरे रूप को, देखता है इतने सुंदर रूप को देखता है, तो कामदेव भी मोहित हो जाता है भगवान के उस पे देख के। और एक मंदिर भी है जहाँ पे लीला हुई, वो कहते हैं मदन टेर। मदन टेर एक जगह है जो कालिया हिरद, कालिया घाट है वृंदावन में, उससे 1 किलोमीटर पीछे की साइड पे है वृंदावन में, जिसको कहते हैं मदन टेर। आज भी वो स्थान है। और वहां पे आप देखेंगे वहां पे एक और स्थान भी है वहीं पास में, जिसको आप देखते हैं ना, ये जो संप्रदाय है, अब संप्रदाय बना हित हरिवंश वाला, उनकी एक भजन कुटीर भी है। इस प्रकार से है। तो वहां पे इस प्रकार से बताया जाता है, आगे बताया जाता है भगवान के बारे में कि भगवान जो है गले में चंद्रक से शोभित वनमाला झूमरी है। इस प्रकार से भगवान की माला है, और वो ऐसे से हिलती रहती है, जब भगवान चलते हैं वो माला भी चल ऐसे हिलती रहती है। जिनके दोनों हाथ वंशी तथा रत्न जड़ित बाजूबंदों से सुशोभित हैं। उनके जो दोनों हाथ हैं बाजूबंद है, उनके दोनों हाथ में रत्न जड़ित, और ऐसे नहीं है कि बाजूबंद ऐसी बस कपड़ा बांध दिया, उन पे रत्न लगे हुए, रत्न जड़ित बाजूबंद है दोनों। और बताते हैं जो सदैव प्रेम लीलाओं में मग्न रहते हैं। अब देखो अभी हमने बताया कि काम आसक्ति नहीं है, मगर भगवान का प्रेम कैसा है, ये शुद्ध प्रेम है, इसमें कोई काम आसक्ति नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि भगवान जो है हम उनको अपनी तरह माने कि हमारे जैसे जेनिटल्स होते हैं भगवान के, और उनकी गोपियों के हमारी तरह जेनिटल्स रहते हैं, ऐसा नहीं है वहां पे। ठीक है। और वहां पे बताया जाता है जिनका ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है। तो भगवान कैसे हैं, श्याम सुंदर रूप में रहते हैं, और कैसे, त्रिभंग रूप में, ऐसे करके टेढ़े होके। लास्ट क्लास में मैंने बताया कोई इस संसार में टेढ़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, शरीर खराब है ना, हड्डी निकल गई है बाहर। तो लोग कृष्ण को कॉपी करते हैं, तभी तो देखो मॉडल्स कैसे खड़ी होती हैं, ऐसे करके खड़ी होती हैं, ऐसे टेढ़ा होके, बिल्कुल ऐसे करके, ऐसे करके, बिल्कुल जिगजैग खड़ी होती हैं। क्यों, क्योंकि कृष्ण जो है ऐसे खड़े होते हैं। तो जब वो उनको देख के मोहित हो जाती है पूरी संसार, तो वैसे ही इस संसार के लोग भी उन्हीं को कॉपी मार रहे हैं, देखे तो। क्योंकि वो जो फॉर्म है ना कृष्ण का इस तरह से खड़े होने का, वैसे ही जब कोई मॉडल लड़का या लड़की खड़े होते हैं तो लोग उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं एकदम से। क्योंकि वो जो भगवान, क्योंकि सारे गुण कहाँ से आ रहे हैं, कृष्ण से आ रहे हैं। कोई भी चीज इन संसार में अपने आप नहीं आई, पर इस संसार में जब आप लोग उसको कॉपी करते हैं, अपना उसमें तीनों गुणों के उस रस्सी में बंधे होते हैं, मन बुद्धि अहंकार होता है, उसको कॉपी भी करते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह की डिजायर्स आ जाती हैं, लस्टी डिजायर्स। मगर भगवान इस तरह से हैं। आगे यहाँ पे आता है भगवान के गोलोक धाम के बारे में, 5.33 में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो।
गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। जो वेदों के लिए भी दुर्लभ है, बताते हैं वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, जो वेदों के लिए भी दुर्लभ है, वेदों के द्वारा भी आप भगवान कृष्ण को पूरी तरह नहीं जान सकते। कितने भी वेद पढ़ लो, भगवान कहते हैं सारे वेदों के द्वारा क्या लक्ष्य है, मुझे जानना। 15.15 भगवत गीता में कहते हैं वेदों का टारगेट है मुझे जानना। कई लोग कहते हैं हम वेद पढ़ते हैं, बहुत हम वेद के प्रकांड विद्वान हैं, हमने ये पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, आयुर्वेद पढ़ लिया, अलग अलग प्रकार के वेद पढ़ लिए, मगर हम उन्हें पूछते हैं क्या आप अब चैंटिंग करते हो, बेसिक चीज सीख सके, क्या आप भक्ति के स्तर पे आ सके, ये समझ सके कि सारे वेदों के द्वारा भगवान को जानना है? कह रहे नहीं, अभी तक नहीं जाने। अभी तक वो बिगिनिंग स्टेप पे है केवल, अभी बिगनर्स हैं वो, इतने वेद पढ़ने के बाद, इतने श्लोक याद करने के बाद अभी वो बिगनर्स हैं, क्योंकि वो इतना पढ़ने के बाद ये नहीं समझ पा रहे लाइफ की मूल चीज की चैंटिंग हमें करनी चाहिए। तो वेदों के लिए भी भगवान दुर्लभ है, वेदों द्वारा भी भगवान पूरी तरह से नहीं जाना जा सकते, है ना। किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ है। जब आत्मा के द्वारा भक्ति करते हैं कि हम क्या हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के नित्य दास हैं, और जब हम भक्ति करते हैं क्या प्रोसेस करते हैं, हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, सेवा, आरती, बहुत सारी ये जो अलग अलग सेवाएं होती हैं, जब इनमें लगते हैं, ये कार्य करते हैं, तब जाके भगवान हमें मिलते हैं। भगवान के बारे में बताया जाता है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अद्वैत यानी कि भगवान, है ना, भगवान के जैसा कोई नहीं है, यूनिक है भगवान। अद्वैत, आप इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्युतम, कभी भी कोई तरह की मिस्टेक नहीं होती है भगवान से, अच्युत, है ना। और अनादि, इनका कोई अन्य आदि नहीं है, कोई इनकी बिगनिंग नहीं है, यही बिगनिंग है समय हमेशा से। और जिनका रूप अनंत है, अनंत रूपम, इनका आप रूपों की गणना नहीं कर सकते कि भगवान के कितने अवतार है। 24 तो केवल भागवतम में लिख दिए, 24 यहाँ पे इतने, 30, 50, आप उनके बारे में रूपों में गणना नहीं कर सकते कि भगवान के कितने अवतार होंगे। जो सबके आदि हैं, बताया जाता है आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, सबसे पुराने पुरुष हैं, मगर कैसे लगते हैं, नव यौवन, हमेशा सुंदर बने रहते हैं। गोलोक में कृष्ण की हमेशा जो माधुर्य लीला के कृष्ण होते हैं उनकी एज रहती है 16 साल, और राधा रानी की रहती है 15 साल गोलोक में। और जो गोपी होती हैं, गोपियों की एज होती है 13 साल या उससे बड़ी। और जो मंजरी होती हैं, गोपियों की भी सेवा करती हैं, गोपियों के अंडर रह के मंजरी सेवा करती हैं, मंजरियों की सेवा, मंजरियों की एज होती है 12 या उससे कम की। तो 12 से कम होती है मंजरीज, 13 से अबव होती हैं गोपीज, और 15 साल की राधा रानी, 16 साल के कृष्ण, ये वहां पे माधुर्य लीला के रस में होता है। मंजरी कौन होती हैं, जो आप देखते हो हमारे वृंदावन के 6 गोस्वामी आए, जो आप इस्कॉन के ऑल्टर में देखते हो, रूप गोस्वामी सनातन, रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, जीव यानी जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, दास रघुनाथ, शीला रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, 6 गोस्वामी हो गए। तो ये 6 गोस्वामियों के बारे में बताते हैं, ये सारे के सारे जितने भी आए, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी के गुरु भी, भक्ति विनोद ठाकुर भी, जितने भी थे सब मंजरी हैं, यानी गोलोक में नित्य रूप में गोपियां के अंदर सेवा करते हैं। और मंजरी का स्तर गोपी से भी ऊपर होता है, क्योंकि ऐसी लीलाओं में सेवा करते हैं जिस समय गोपियों को भी अलाउ नहीं किया जाता। जब राधा कृष्ण सोने की लीला करते हैं, एक साथ सोते हैं गोलोक में, आप कहोगे ये कैसी लीला है, सो जाते हैं भगवान? भगवान को सोने की जरूरत नहीं है। भगवान अपने जो पार्षद हैं, अपने जो भगवान के सेवक हैं, उनको सेवा में लगाए रखना चाहते हैं और उनको आनंद आता है। तो इसलिए जब भगवान सोने की लीला करते हैं तो उस समय में गोपी भी चली जाती हैं, केवल मंजरी आती हैं और उनके चरण दबाती हैं, उनके बालों में कॉम्ब करती हैं, उनको चामर ढुलाती हैं, इस तरह से। तो ये सेवाएं जो रात के समय सोते हुए लीला होती हैं, निशांत लीलाएं, उसमें आती हैं मंजरीज, तो इनका स्तर गोपियों से भी ऊंचा होता है। आगे आता है यहाँ पे, भगवान जो है, आप देखो कोई भी लीला में नव यौवन बने रहते हैं। आप कोई भी, आप फोटो देखो भगवान का, कृष्ण का, राम का, कोई भी आप फोटो देखोगे, आप कभी बूढ़ा नहीं देखोगे कृष्ण को, ऐसे दाढ़ी बना दी या वो बना दिया। यहाँ तक कि तो जो कृष्ण के एक्सपेंशन शिव जी भी हैं, वो भी कभी आपको ऐसे नहीं दिखेंगे दाढ़ी बढ़ा ली या वो बढ़ा ली, हालांकि वो फोटोग्राफर जो पेंटर होता है वो उनको गलत रूप से दर्शाता है, मगर आप कभी नहीं देखेंगे शिव जी ने ऐसे दाढ़ी बढ़ गई, ऐसे बढ़ गए, बाबा बन गए। हाँ, शिव जी ऐसा रूप ले सकते हैं, जैसे कृष्ण परशुराम अवतार में आते हैं। तो सोचो जब कृष्ण के इतने आगे की एक्सपेंशन है शिव जी,
बताते हैं, क्षीरम दधि विकार विशेष योगा, जैसे दही कैसे बनती है, दूध का बाय प्रोडक्ट है, मगर वही दही से दूध बना सकते हो नहीं, वैसी कृष्ण से असंख्य एक्सपेंशन निकल सकती है शिव जी की, मगर वो सारे असंख्य शिव जी भी मिलकर कृष्ण नहीं बना सकते। तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है कि आपने दो दही दूध बना रखा है, इस्कॉन वालों ने, कई लोगों ने इस पे भी वीडियो बना रखी है, इस्कॉन ने शिव जी को बनाया दही दूध, दही दूध से कंपैरिजन करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी कर रहे हैं कंपैरिजन कि क्षीरम दधि विकार विशेष योगात, ये इसमें ही करते हैं ब्रह्म संहिता में। मगर देखो शिव जी भी आप देखोगे वो भी बूढ़े नहीं दिखते, क्योंकि भगवान के गुण अवतार है। तो सोचो कृष्ण कभी आपने देखे हैं कभी बूढ़े में, दाढ़ी निकल गया द्वारकाधीश में के रूप में, पहले वृंदावन में लीला करी, मथुरा में करी, द्वारका में करी, कभी देखा दाढ़ी निकल गई यूं ऐसे करके, फिर उनको ऐसे दाढ़ी के लिए शेव कराने बना रही है ऐसे करके, सुबह ऐसे करके दाढ़ी बना रहे हैं ऐसे करके शीशा लेके। या राम भगवान देखो 14 साल वन में रहे, कभी आपने देखा उनके दाढ़ी निकल आई, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, वन में रहने के बाद तो उनके पास सोचो वो भी नहीं होगा, क्या कहते हैं, शेवर, शेवर भी नहीं होगा, कोई ट्रिमर भी नहीं होगा, कैसे दाढ़ी रखेंगे। मगर उनके देखो जवान ही बने रहते हैं। भगवान ने कितने साल लीला करी, भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 13,000 साल, 11,000 साल, 13,000 साल, तो 13,000 साल इतनी लीलाएं करने के बाद भी भगवान कभी बूढ़े नहीं हुए। कभी भगवान बूढ़े नहीं हुए जब तक भगवान ने इस संसार में अयोध्या धाम में लीला करी। तो भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, भगवान नव यौवन ही बने रहते हैं। पांडव जो थे, बता रहे हैं पांडवों के बारे में, माता जी ने क्वेश्चन पूछा है ना, या फिर आप एक माता जी हैं प्रभु जी हैं जो भी हैं, इन्होंने डॉट लगा रखा है कि यंग भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये सब कैसे बूढ़े हो जाते हैं। आचार्य तो लीला कर रहे हैं ना, अगर वो जवान ही बने रहेंगे तो उनके प्रति किसी को समर्पण ही नहीं आएगा। वो जब बूढ़े हो जाते हैं दिखाते हैं कि हम बीमार हैं, तो भक्त उनकी सेवा में लगते हैं, भक्तों को ऑटोमेटिकली एक सेवा भावना जागती है कि अब हम अपने गुरु जी के लिए कुछ करेंगे। अब जवान, वो तो जवान ही है देखा जाए तो, अगर प्रभुपाद जी जवान नहीं होते, बूढ़े होते, तो क्या प्रचार कर सकता था कोई 70 साल में भी? नहीं कर सकता था। इसका मतलब इंटरनली वो जवान ही थे, वो तो केवल बाहरी शरीर लोगों को दिखाने के लिए, देखो इस उम्र में भी मैं प्रचार कर रहा हूँ, इस तरह से था। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे बताते हैं 5.37 में ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त, अपनी स्वरूप शक्ति, अपनी ही शक्ति के साथ 64 कला युक्त, राधा रानी के कितने मुख्य गुण हैं, वैसे तो असंख्य गुण है, मगर 64 कला युक्त हलादनी शक्ति रूपा ऋषि राधा और उनके ही शरीर का विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं। गोलोक में कृष्ण किसके साथ रहते हैं? अपनी स्वरूप शक्ति, अपनी ही शक्ति है ना, कौन है? राधा रानी। तो ऐसा नहीं है कि सनलाइट को सन से अलग कर दिया जाए, वैसे कृष्ण को और राधा को अलग कर दिया जाए, वो कभी हो नहीं सकता। कई लोग कहते हैं कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? करा, ब्रह्मा जी ने विवाह भी करवाया इनका, भांडीर वन में एक स्थान है 84 कोस ब्रजमंडल में, जब आप देखेंगे तो वहां पे एक स्थान है भांडीर वन, वहां पे विवाह भी करवाया। मगर राधा कृष्ण को कभी विवाह करने की जरूरत नहीं है, राधा कृष्ण कभी सेपरेट ही नहीं होते। एक शक्तिमान है, आपकी शक्ति को कोई आपसे छीन सकता है क्या? नहीं छीन सकता। राधा रानी के 64 मुख्य गुण बताए गए, जैसे कि गीत गाने में सबसे उत्तम है, और वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छा बजाती हैं, सबसे अच्छा राधा रानी नृत्य करती हैं, नाट्यकार हैं, और चित्रांकन है, सबसे अच्छा फोटो बनाती है, चित्रांकन ये काम करती है राधा रानी। और बताते हैं फूलों की शैयों को बनाने की कला है, फूलों का बेड बनाने की कला है राधा रानी के पास सबसे अच्छी। तो ऐसी 64 कला युक्त है राधा रानी। और इनकी कैसी है? हल आदनी शक्ति, हर चीज का हल यानी आदि बिगिनिंग से जो शक्ति थी कृष्ण की, वो हमेशा राधा रानी ही रही है। इनके साथ कृष्ण गोलोक में रहते हैं, और उन्हीं के शरीर का विस्तार रूपा राधा रानी के विस्तार जो है गोपियां, उनके साथ कृष्ण गोलोक में रहते हैं। तो ये गोपियां और कोई नहीं है, राधा रानी एक्सपेंशन है। अब इसमें रासलीला को लेकर लोग बहुत बहुत क्वेश्चन उठाते हैं, तो हमें देखना चाहिए इस संसार में सबसे पहले पुरुष जो है ब्रह्मा जी, वो क्या कह रहे हैं कि सब राधा रानी के साथ रहते हैं, और राधा रानी की जो शक्ति का विस्तार है गोपियां हैं, उनके सखियों के साथ निवास करते हैं गोलोक में। तो अगर कोई सोचो अपनी शक्ति का क्या इतना विस्तार कर सकता है? क्या आप अपनी शक्ति को लड़की बना सकते हो, फिर उस लड़की का अनइखा विस्तार कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर हम क्यों कंपैरिजन करते हैं कि हम कृष्ण बन जाएंगे? हम नहीं बन सकते। इस प्रकार से भगवान गोलोक में रहते हैं।
और बताया जाता है यहाँ पे थोड़ा सा, काफी सारी चीजें हैं वैसे तो, बट हम मेजर मेजर जो चीजें हैं वही कवर कर रहे हैं। 38 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेम अंजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदा एव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। बताते हैं, जो श्याम स्वयं श्री श्याम सुंदर रूप श्री कृष्ण है, उनके अनेकानेक अचिंत्य गुण है। भगवान के गुण कोई कहते हैं ना 64 गुण है, भगवान के गुण आप कभी वो नहीं कर सकते काउंट, वो तो मुख्य बताए गए कि मेजरली 64 गुण है, मगर भगवान के अचिंत्य गुण है, अब चिंता के परे हैं। और इनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से, प्रेम अंजन छुरिता भक्ति विलोचने ना, जब प्रेम से भगवान को देखेगा ना तब भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान को चैलेंजिंग मोड से देखेगा, है ना, तब उसको भगवान समझ नहीं आएंगे। भगवान कैसे समझ आते हैं? प्रेम अंजन छुरिता, अपने आंखों में प्रेम लगाना पड़ेगा। लड़की के देखना हो तो लड़की के लिए तो एकदम प्रेम लगा लेते हैं, कितनी सुंदर है, मेरी बीवी बन जाती, ऐसे करके। और भगवान के लिए नहीं प्रेम आता। तो यहाँ पे बोला गया प्रेम अंजन छुरिता भक्ति विलोचनीना, भक्ति कैसे समझ आएगी? जब प्रेम का अंजन होगा, भगवान को प्रेम से देखोगे। प्रेम नहीं है तो भगवान समझ नहीं आएंगे कभी भी। भगवान ना ज्ञान मार्ग से समझ आते हैं। जितने मर्जी श्लोक पढ़ लो, जितनी मर्जी क्लासेस करो, यदि आपने प्रेम डेवलप करना नहीं सीखा कि मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, मैं कृष्ण का दास हूं, दास का मतलब ये नहीं है कि वो मुझे मार पीट रहे हैं, चल काम कर, चल सेवा कर, चल ये कर, है ना, ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके मेरे को मार पीट के काम करा रहे हैं। जब तक ये नहीं समझ आएगा कि मैं भगवान का दास हूँ, और दास का मतलब क्या होता है, अगर वो ऑडी गाड़ी में बैठेंगे मैं भी ऑडी में बैठूंगा, वो बीएमडब्ल्यू में बैठेंगे मैं भी बैठूंगा, अगर भगवान खुश होंगे तो मैं भी खुश होऊंगा, भगवान दुखी होंगे तो मैं भी दुखी होऊंगा। जब तक ये नहीं समझ आता तब तक भक्ति नहीं सही रूप से वो कर पाएगा, और अपने अंतर हृदय में भगवान का दर्शन करने लगेगा। उसको समझ आ जाएगा भगवान कहीं दूर नहीं है, यही श्याम सुंदर रूप कृष्ण का अंतर हृदय में उसको चिंतन आने लगेगा, स्मरण करने लगेगा, जहां भी जाएगा उसको अब कृष्ण का दर्शन होगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े महाराज होते हैं इस्कॉन में, ये इतने साधारण लोगों को प्रणाम क्यों कर देते हैं? कई लोग कहते हैं ना, ये तो बड़ा साधारण सा आदमी था, इसको प्रणाम क्यों कर दिया महाराज जी ने? हम लोग आ रहे हैं, मेरे को नहीं करा, मैं उनका शिष्य हूँ, इतना बड़ा, चलो मैं तो शिष्य हूँ, मुझे नहीं कर रहे, मगर उसको क्यों कर रहे हैं भक्त व्यक्ति को? उसको महाराज, इसलिए कोई भी महाराज हो इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वो अंदर जो हृदय में भगवान श्याम सुंदर के दर्शन कर रहे हैं, उसको दर्शन करके उनका प्रणाम कर रहे हैं। उनको यहाँ पे परमात्मा भी श्याम सुंदर रूप में दिखाई दे रहे हैं, कि ऐसे वंशी पकड़े हुए खड़े हैं, त्रिभंग ललित रूप में, अपने आप को थ्री फोल्ड फॉर्म ऐसे करके भगवान खड़े हुए हैं। इस तरह से उनको दर्शन हो रहे हैं, वो उसको दंडवत करके प्रणाम मार रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख ही वही रहा है। हमें क्या दिख रहा है इंसान का? यहाँ पे लोगो लगा हुआ, एडिडास, प्यूमा, नाइकी और अलग अलग लोगो दिखा हुआ है, फिर हम देखेंगे ओह बड़ा अमीर है, इसको प्रणाम बिल्कुल नहीं मारूंगा, खराब आदमी है। ऐसे ही तो होता है यहाँ पे इस संसार में, उल्टा है सब कुछ। तो बताते हैं, जब भगवान कृष्ण ब्रजमंडल में थे, उस समय जो थे, भक्त अभक्त दोनों को भगवान उन्हीं नेत्रों से उन्हीं भगवान को लोग देख पाते थे। ऐसा नहीं था कि अभक्त लोगों को भगवान कृष्ण दिखते नहीं थे द्वापर युग में। द्वापर युग में द्वापर युग में भगवान कृष्ण दिखते थे, डिवोटीज को भी और नॉन डिवोटीज को भी। कितनी खास बात है, दोनों तरह के लोगों को दिख रहे हैं भगवान। मगर जिनके आंखों में प्रेम था भगवान के लिए, उनको हमेशा भगवान का चिंतन उनके दिलों में श्याम सुंदर रूप में बनता था, स्मरण। जब आप दूर हो जाते हो कृष्ण से, आपको क्या चिंतन होता है? कृष्ण का चिंतन होता है या नहीं होता? जब फर्स्ट टाइम कोई मंदिर जाता है या कुछ प्रॉब्लम के साथ जाता है तो वो रोने लगता है, सेपरेशन का मूड फील होता है या नहीं होता? सबको होता है। ऐसे ही उस समय भी डिवोटीज प्रेजेंट थे, जब भगवत गीता बोली गई तो लोग सुन रहे थे। ऐसा नहीं था कि भगवान ने टाइम रोक दिया, हे अर्जुन समय रुक चुका है, अब मैं तुम्हें गीता सुनाऊंगा 45 मिनट तक, सुनो, कान लगा के सुनो, ऐसा नहीं था। सब सुन रहे थे कि क्या चल रहा है। कईयों को दिख रहा है अरे क्या खुसफुस कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। तो जिनके आंखों में प्रेम का अंजन लगा था वो दर्शन कर पा रहे थे। जो द्वेषी थे भगवान के, उनको दर्शन नहीं मिले। तो जो द्वेषी रहेंगे, जेलस करेंगे एक दूसरे से, ये कैसे, वो कैसे, भगवान कैसे, कुछ नहीं होता, मेरी प्रॉब्लम में तो भगवान मुझे सहायता नहीं करते, उनको फिर भगवान नहीं समझ आएगा, कभी भी नहीं आएंगे।
और प्रभुपाद जी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए किसका चिंतन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भगवत गीता 18.65 के तात्पर्य में कहते हैं हमें श्याम सुंदर कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए श्याम सुंदर कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, तो हमारा सही रूप से हो पा रहा है भजन। और हम आगे इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे, नहीं तो एक ही श्लोक पे बहुत टाइम डिटेलिंग में जाते रहेंगे। आगे आता है कृष्ण के। अब कई लोग कहते हैं विष्णु से कृष्ण आए या कृष्ण से विष्णु आए। फिर से आप ये नोट करो, कृष्ण से विष्णु या विष्णु से कृष्ण। इस संसार में सबसे पहले कौन आया? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने बोला इसी में 5.39 में, क्या बोलते ब्रह्मा जी? राम आदिषु मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, यानी जिन्होंने राम, नरसिंह, वामन, है ना, परशुराम, जितने भी अवतार हैं, है ना, नाना अवतार अकरोध भुवनेशु किंतु, जितने भी अवतार हैं सब भगवान के थ्रू ही, कृष्ण के थ्रू ही आ रहे हैं। कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमानयो, यानी कृष्ण जो है, इसी वही कृष्ण अलग अलग अवतार में आते हैं। परम भगवान कौन है? कभी अंश रूप में आते हैं, कभी कला रूप में आते हैं, यानी अवतार के अवतार रूप में आते हैं, मगर यही अवतार रूप में बार बार कृष्ण आते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कभी राम आदिशु मूर्तिशु, कभी राम रूप में, है ना, एक गाना भी है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तो राम बन के आ तो रहे हैं, यही तो वामन बन के आ रहे हैं, यही तो वराह बन के आ रहे हैं, यही तो अलग अलग अवतारों में आ रहे हैं, और कोई नहीं है डिफरेंट। तो यही भगवान कृष्ण अलग अलग रूपों में यहाँ पे विस्तार करके अवतार लेके भगवान आते हैं, ये कोई डिफरेंट नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस बात को बोला है। कोई बोले ये तो आपने वाले इस्कॉन वालों ने गढ़ दिया, बोलो आपको ये इस्कॉन वालों ने नहीं लिखा है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु लेके आए थे आदि केशव मंदिर केरला से यहाँ तक। अगर आपको अब भी बिलीव नहीं है तो आप मूर्ख हो केवल। 5.39 भर ब्रह्म संहिता, यहाँ पे लिखा हुआ है हर अवतार का स्रोत भगवान कृष्ण है। भागवतम में भी यही लिखा हुआ है, समस्त अवतारों के स्रोत भगवान कृष्ण। फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर, उसमें भी यही लिखा हुआ है, सारे अवतार भगवान कृष्ण से आते हैं, विष्णु से अवतार नहीं आते। विष्णु से आप देखोगे कि हर बार जब प्रार्थना करते हैं तो विष्णु के पास ही जाते हैं देवी देवता, क्योंकि कृष्ण अप्रोचेबल नहीं है ना। तो वो तट पे खड़े हो जाते हैं, क्षीर सागर के अंदर भी नहीं घुस सकते, शिरोदक्षाई विष्णु के प्लेनेट में, केवल ऐसे खड़े हो जाते हैं तट पे खड़े होके ऐसे करके, ओम वेंकटेश्वराय नमः ऐसे करके, तब प्रार्थना करने लगते हैं कि हमारे को बचाओ हमारे को बचाओ। तब वो इस तरह से उनको आके अपने चतुर्भुज रूप में विष्णु रूप में दर्शन देते हैं, क्योंकि इतने यहाँ तक गोलोक की अप्रोच थोड़ना उनकी देवताओं की। आगे आते हैं ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु त्रेते प्रभाव निचया विहिता च येन गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। बताते हैं यहाँ पे कि जिन्होंने गोलोक धाम में रहते हुए, अपने सर्वोच्च धाम सर्वोपरि धाम गोलोक धाम में रहते हुए, उसके नीचे कौन सा धाम आता है? भगवान कृष्ण रहते हैं अपने सर्वोच्च धाम गोलोक में, गोलोक के नीचे आता है वैकुंठ। देखो यहाँ पे हम मैप दिखाते हैं, ये गोलोक है सर्वोपरि धाम भगवान का, इसके नीचे रहते हुए वैकुंठ लोक, हरिधाम जिसे कहते हैं, ये ब्लू कलर का वैकुंठ है। फिर वैकुंठ धाम से नीचे महेश लोक, ये ब्रह्म ज्योति के नीचे सदाशिव, और इनका एक्सपेंशन यहाँ पे आता है महेश लोक, तथा इनके नीचे देवी धाम, इस भौतिक संसार को कहते हैं देवी धाम। महेश लोक तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य आधार प्रदान किया है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जो उनकी सर्विसेज थी उनको किसने प्रदान करी है? विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया गया है। जो जो उनको थे, उनकी शक्ति है माया शक्ति, दुर्गा रूप, अभी आगे श्लोक में आएगा, उनको बोला कि तुम इस भौतिक संसार की कंट्रोलर हो, जेलर हो। शिव जी को बोला आप यहाँ कंट्रोल करो, महाकाल धाम ये आपका है, ये देवी धाम आपका है। इसके ऊपर आध्यात्मिक जगत स्टार्ट होता है, वैकुंठ और गोलोक धाम। तो भगवान ने कंट्रोल दिया है नारायण को, विष्णु को भी भगवान ही कंट्रोल दे रहे हैं। कृष्ण, कोई संसार में विदाउट कृष्णा
कृष्णा की परमिशन के बिना कुछ नहीं चलता। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उनको अधिकार प्रदान किया गया है कृष्ण द्वारा, हर किसी को। अभी देखते हैं, देखो आगे भी आता है, आगे आता है एक श्लोक में कि छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, कि भौतिक जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय है ना, ये किसके कारण होता है? भगवान। और भगवान की छाया शक्ति कौन है? माया शक्ति। वो है अलग अलग रूप में आती है, तो मेनली दुर्गा रूप में, कभी पार्वती रूप में। तो ये दुर्गा नाम से संसार में पूजा जाती है। और क्या करती है? उनकी इच्छा के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उनकी इच्छाओं को पूरा करती है देवी दुर्गा। ऐसा नहीं है कि दुर्गा कोई इमेजिनरी कैरेक्टर है या भौतिक कैरेक्टर है, भगवान की छाया शक्ति है। भगवान की इंटरनल पोटेंसी भी है, एक्सटर्नल भी है। तो भगवान की शक्ति कौन है? योग माया। भगवान की एक शक्ति है योग माया। योग माया क्या करती है? जैसे राधा, जैसे यशोदा मैया थी। यशोदा मैया क्या कहती थी? कृष्ण भगवान है, मुंह में ब्रह्मांड देख रही है ऐसे करके, मगर क्या बोल रही है? कि जादूगर है। ब्रह्मांड घाट में क्या कह रही है? जादूगर है, ब्रह्मांड दिखा रहे हैं मुंह में, मगर भगवान नहीं मान रही। ग्वाल बाल उनको क्या बोल रहे हैं? उनकी पीठ पे चढ़े हुए हैं, ये जानते हुए भी कि वो भगवान है, मगर वो भगवान का भाव नहीं रह देते। वो उनको अपना सखा मानते हैं कृष्ण को, कि मेरा मित्र है, स्ट्रांग है पर मेरा मित्र है। जैसे गोवर्धन लीला में क्या कर रहे थे? कृष्ण ने ऐसे करके इस छोटी सी उंगली के नाखून पे उठाया हुआ था, गोवर्धन ऐसे करके। तो सारे जो उनके वो थे ग्वाल बाल, वो अपना डंडा लेके आके ऐसे यूं डंडा लगा लेते कि ए लल्ला तेरी हम सेवा में है, टेंशन मत ले, नहीं गिरेगा, नहीं छूटेगा। तो भगवान ने जरा सा भी हाथ ऐसे करके हिलाया, तो उनके डंडे खड़ाक करके टूट गए। तो जब टूट गए तो उनको भी समझ आ गया, शक्तिशाली तो यही है, मगर कैसा है? जादूगर समझते थे, मगर फिर भी कभी भगवान नहीं माना। भगवान का भाव नहीं था उनके अंदर। इतना होने पे भी उनपे भगवान का भाव नहीं आया। और बताओ, देखो यहाँ पे आता है कि उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है सब कुछ, कृष्ण की इच्छा के अनुसार। और ऐसे ही दुर्गा कौन है? दुर्गा आती है उनकी एक्सटर्नल पोटेंसी, है ना। अब ये कैसे होती है? एक होती है योग माया, एक होती है महामाया। जैसे कृष्ण और विष्णु होते हैं, राधा और लक्ष्मी होते हैं, राधा रानी से लक्ष्मी आई, कृष्ण से विष्णु आए। वैसी योग माया है पौर्णमासी। पौर्णमासी क्या करती है? जो ग्वाल बाल को कृष्ण को भगवान नहीं माने दे रही, यशोदा को अपने अपना पुत्र रूप में दिखाई दे रहे हैं, मगर उनको भगवान नहीं मान रही, तो ये योग माया काम करती है। और जितने भी इस संसार के लोग हैं उनके लिए महामाया काम करती है। महामाया वही पौर्णमासी जब अपने आप एक्सपेंशन करती है, तो वो आती है दुर्गा रूप में, जो शिव जी की वाइफ बनती है सती और पार्वती के रूप में। तो यही दुर्गा जी जो होती हैं, जिनको संसार पूजता है, तो ये कोई भौतिक नहीं है, ये उन्हीं पौर्णमासी का एक्सपेंशन है, महामाया रूप। और इन संसार को क्या कहता है? कि भगवान ही नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, निराकार है, या फिर अलग अलग है। अलग अलग प्रलोभन देती रहेगी माया आपको, आपका टेस्ट लेती रहेगी। आप भक्ति करोगे, मन नहीं लग रहा, माया आपको हल्लाएगी, अरे छोड़ भक्ति, कुछ नहीं रखा भक्ति वक्ति में, निकाल जा, भूल जा, भक्ति वक्ति तेरे लिए नहीं है भक्ति, है ना। इस तरह से ये सब ले ले, थोड़ा पैसा ले ले, थोड़ा ये ले ले, थोड़ा इसमें मौज कर ले। अभी तो क्या है ना, अब कल क्या जाने होगा क्या पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, आपको थोड़ा थोड़ा करके बोलती रहेगी कि ये लो, मजा लो, मजा लो, मजा लो। तो इस तरह से माया शक्ति काम करती है, बहुत स्ट्रांग है माया। कोई बोले मैं दुर्गा को पार कर जाऊंगा, आप नहीं कर सकते। जेलर अगर इस संसार में, ये संसार कैसा है? दुर्ग। अब जेल को तोड़ के कोई कह रहा है कि मैं आजाद होना चाहता हूँ, तिहाड़ जेल को छोड़ के मैं भाग रहा हूँ, आज मैं भाग जाऊंगा, है ना, कूद फांद के भाग जाऊंगा। तो अब जो जेलर होगा क्या करेगा? चेक करेगा, अरे ये कैदी भाग गया, सारी फोर्स इसके पीछे लगा दो कि ये कैद से ना जा पाए। इसलिए जब कोई भगवान की भक्ति करता है, तो वो इस अपनी कैद को काट रहा है, अपनी कैद को, अपनी सजा को काटते हुए जा रहा है। कैसे काटते हुए जा रहा है? उसके जन्म होने थे और भी कई जो फिक्स्ड थे, अब अगले 84 लाख योनियों में उसने भक्ति करी, अगले कई जन्म काट दिए, अपने 84 लाख योनियों को काट डाला, अगले जन्म में बनेगा तो मनुष्य, हरे कृष्ण महामंत्र के। अब वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, इस संसार से छूट के कहाँ जाना चाह रहा है? टॉप मोस्ट गोलोक धाम के लिए या वैकुंठ के लिए। अब उसका इस संसार से उसे मुक्त होना है, तो अब उसको क्या करेंगे? अभी नहीं जा, अभी मई जा, अभी तू इस संसार में ही रहे। उनको इस संसार में रोक देगी माया, उनको पकड़ लेगी, उनको क्या करेगी? चैंटिंग कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, उनको उथल पुथल कर देगी, उनको कुछ ना कुछ दे देगी। हमारे घर में कुछ वो हो जाएगा लॉस, फिर हमारे भक्ति को, क्योंकि उसको फोर्स लगानी है ना पूरी की पूरी,
उसका टास्क यही है, भगवान की शक्ति है, भगवान क्या करेंगे, उसको टेस्ट दे रखा है, वो अपना वो दे रखा है, कार्य दे रखा है कि भाई आप इनको वो करो, तो लोग इच्छाएं मांगते हैं। तो इस तरह से तीन तरह के शूल, त्रिशूल लेके, उनके तीन ऐसे होते हैं, शिव जी के पास भी और उनके पास भी, तो तीन तरह के दुख भी दे देती है साथ में इच्छा पूर्ति करके। आधी आत्मिक, अपने मन से ही आपको दुख उत्पन्न होंगे। आदि भौतिक, दूसरों के द्वारा भी आपको दुख मिलेंगे। आदि दैविक, अन्य देवी देवताओं के द्वारा भी आपको दुख देगी, आपकी इच्छा भी पूरी कर देगी और दुख भी देगी कि ये लो, पर इस संसार से जाने नहीं दूंगी, अभी जाने नहीं दूंगी, मेरा को भगवान ने काम दिया टेस्ट करने का, मैं टेस्ट करूंगी, आपको खूब टेस्ट करूंगी। ऐसी ऐसे यमराज जी है, उनका कान देखो, तीन तरह की, आधी आत्मिक, आध्यात्मिक नहीं, आधी आत्मिक, यानी अपने मन से आने वाले दुख। आधी भौतिक, यानी दूसरों से आने वाले दुख, चींटी से, मच्छर से, लोगों से अलग अलग आने वाले दुख, कुत्तों से, कुत्ता भौंक रहा है हमारे पे, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ सही था, हरे कृष्णा, एकदम से कुत्ते को लगा देगी, जा इस पे भौंको, अब वो ऐसे कर, हरे कृष्णा, ऐसे करते हुए दौड़ते हुए जा रहा है, "हे, मैं तो हरे नाम ले रहा था, मेरे पे पीछे कुत्ता कैसे पड़ गया"। पूरी फोर्स लगाएगी ना माया आपके पीछे कि आप ऐसे कैसे छूट जाओगे इस संसार से इतनी आसानी से, पूरी फोर्स लगा देगी। और आदि दैविक, कहीं जा रहे होंगे तो भूचाल आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, कोरोना, कई लोगों को मार डालेगी, इस तरह से साफ कर डालेगी। तो माया शक्ति भ्रमित करती जाएगी। फिर जरा सा भ्रमित हुआ, कोरोना आया, उनका कोई व्यक्ति घर का गुजर गया, या वो खुद कोरोना में पड़ गया, तो उसको लगता है यार मैंने तो इतना वो किया, मेरे घर में ऐसे क्यों किया भगवान ने। क्योंकि शक्ति है, ये टेस्ट करती है, उसकी उम्र थी लिखी हुई, उसकी डेथ आनी थी, निश्चित थी। अब उनको इस तरह से आदि दैविक दुख दिया कि इन सबको देना है, इस समाज को देना है दुख, आदि दैविक दुख। इतने को कोरोना दे दो, इनको जिनकी स्थिति आ गई है उनको इस संसार से ले जाओ, अगली योनि में डालना है। अब यमराज जी कितना खराब काम कर रहे हैं, देखने में उनके पास कैसे लोग हैं, यमदूत हैं जो मारते हैं, पीटते हैं, मतलब क्या मारते हैं आपको पता है, ऐसे नहीं मारते, बेल्ट बुल्ट नहीं मारते, वो होता है ना भाला, भाले से मारते हैं। धड़ाक, सोचो हमारे पीछे ऐसे नुकीला भाला हो और हमारी पीठों पे कोई यूं धड़ाम धड़ाम करके मारे, या हमारे को चेनों चेनों पे यूं भाला लगाए और यूं ऐसे करके मारे, भाला लगा लगा के हमारी पीठों पे, कोड़े मारते हैं चेनों की, बहुत खतरनाक होते हैं यमदूत। तो सोचो अब उनकी सेवा क्या है, पर यमराज जी की, इनको लेके आना बहुत खराब है, मगर क्या है वो, इतने फिर भी महान वैष्णवों में काउंट होते हैं। वैसी दुर्गा क्या है, भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी, छाया है भगवान की, कुछ समय छाया रहती है फिर नहीं रहती। योग माया जो है वो रहती है हमेशा, मगर वो भगवान को भगवान नहीं मानने देती, वो शुद्ध भक्तों पे काम करती है। और महामाया बाकी अन्य भक्तों पे, भौतिकवादियों पे काम करती है महामाया। वैसे अगर देखा जाए, कई लोग कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं तो क्या वो माया में पड़े हैं, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। उनको माया नहीं घेर सकती, क्योंकि घेरेगी कौन, महामाया, महामाया घेर ही नहीं सकती। बची योग माया, तो अगर कोई तात्विक आचार्य है, उनको थोड़ा ना घेर लेगी, वो तो सब जानता है योग माया कौन, महामाया कौन। ऐसी एक बारी हरिदास ठाकुर पे माया शक्ति क्या बन के आई थी, वैश्य बन के आई थी नवदीप में। तो जब वो हरि हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे तो वैश्य बन के आई, उनको क्या कहती कि मेरे साथ संग कर लो, है ना, इतने सुंदर हो, इतना हरि नाम लेते हो, थोड़ा संग कर लो। तो उन्होंने कहा देखो अभी तो मैं हरि नाम कर रहा हूँ, आप बैठ जाओ और आप भी थोड़ी सी माला जप कर लो, थोड़ी सी माला जप कर लो, आपको भी समझ आ जाएगा। तो वो भी बैठ गई कि चलो हरे कृष्णा, वो देख रही है कि इतना जप कर रहा है, इतना जप कर रहा है, थक गई। तो उसने एंड में घुटने टेक दिए और दंडवत प्रणाम मारा कि भाई हम तो किसको परेशान करने आ गए। तो जनरली देखा जाए, हरिदास ठाकुर ने माया देवी को पछाड़ दिया, जनरली कोई पछाड़ नहीं सकता, मगर उन्होंने माया देवी को केवल अपने हरि नाम की शक्ति से पछाड़ दिया। इतना हरि नाम लिया, इतना हरि नाम लिया कि माया देवी भी थक गई कि भाई इस पे पीछे नहीं पड़ सकते हम। तो इसलिए होता है, अब कई बार लोग कहते हैं मैं हरि नाम लिया, थोड़े से में ही डर जाते हैं, मेरे प्रॉब्लम आई मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ। अभी तो आप शुरू हुई नहीं है, अभी तो स्टार्ट होंगी, प्रॉब्लम्स तो स्टार्ट होंगी, बहुत होंगी, बहुत तरह की आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो हमें डरना नहीं चाहिए। भक्तों को अगर कोई जेल कैद से आपको कोई निकाल रहा है, तो अपनी फोर्स तो लगाएगी ना जेलर, वो उसका काम है, वो अपना कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये सब इसमें बताया गया गोलोक धाम के बारे में। और बाकी यहाँ पे बताया जाता है, थोड़ा सा और हम कवर कर लेते हैं, ज्यादा वैसे तो बहुत डिटेलिंग है, बट हम बस लास्ट थोड़ा सा कवर करेंगे। तो इसमें आता है कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि वैकुंठ लोक और गोलोक धाम की जो डिस्टेंस है वो है 50 करोड़ योजन।
तो वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है गोलोक धाम। और भगवान कृष्ण कृष्ण की इच्छा से ये बना है। बताते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे विरजा के तट के समीप स्थित है। यहाँ पे एक शतशृंग नाम का पर्वत है, जो गोलोक के धाम के चारों ओर की चारों दीवारी बन के खड़ा है। शतशृंग पर्वत जब इस संसार में आता है तो क्या बन के आता है? गोवर्धन। और वहां पे ऐसे चार दीवारी के रूप में उसको घेरा हुआ है गोलोक धाम को। किसने? शतशृंग पर्वत ने। उसी शतशृंग पर्वत के ऊपर एक गोलाकार आकार है, गोल सा पहाड़ के ऊपर, जिसको कहते हैं रास मंडल। और वहीं पे राधा कृष्ण होते हैं अपनी नित्य लीलाओं में, अलग अलग उसमें रत्नों के सिंहासन में बने होते हैं, अलग अलग उसमें रत्न मणियां लगी होती हैं, और अलग अलग उनकी वहां पे गोपियां अलग अलग प्रकार की सेवा में रहती हैं। तो यहाँ पे सेवाएं भी बताई गई हैं कुछ कुछ यहाँ पे, कि क्या क्या वो सेवा करती हैं। तो गोपियों की सेवा बताई है कि कोई मृदंग बजाती है ना, कोई वीणा बजाती है, कोई चांवर ऐसे करके चांवर चलाती है। चांवर आप जानते हैं चांवर क्या होता है? जिसके ऐसे ऐसे करके व्हाइट कलर के जो बाल होते हैं, तो वो उसको चांवर कहते हैं। और कोई करताल बजाती है। किसी के हाथों में कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इस तरह से कोई नुपुरों की झंकार फैला रही होती है। नुपुर अपने ऐसे से करके करते हैं ना, तक धई तक तक, यहाँ पे जो लेडीज को डांस सिखाते हैं, इस प्रकार से अपनी नुपुर की झंकार फैलाती हैं। किसी गोपी के सिर पर जल से भरे घड़े होते हैं, है ना, और वो घड़ों को लेके अलग अलग ऐसे करके नृत्य करती हैं, इस प्रकार से। और यहाँ पे बताया गया है राधा रानी की, है ना, 33 गोपियां बताई गई हैं, जो उनकी हमेशा उनकी सेवा में रहती हैं, मुख्य सेवा में। उनका नाम है सुशीला। आप तो अष्ट सखी जानते हैं, तो देखो 33 गोपी बताई गई हैं जो राधा रानी की मुख्य सेवाओं में रहती हैं। इनका नाम है, पहला सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी। कौन कौन? सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जानवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, परिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्ण प्रिया। कितनी हो गई? 30। सती, नंदिनी, नंदना, 33। 33 हो गई। देखो गोपियां यहाँ पे पूरी गिनाई गई हैं। हम तो अष्ट सखियों के बारे में जाते हैं, ये बताई गई है इतना डिटेल गोलोक के बारे में। अभी तो हमने कुछ कवर ही नहीं किया, मतलब आप ये लगा लो बहुत ही रेयर, मतलब कुछ पार्ट्स ही कवर कर पाए हैं अभी हम। इतनी बड़ी तो ब्रह्म संहिता ही है, उसमें से भी हमने केवल कुछ ही श्लोक कवर किए हैं जो मिनिमम मिनिमम जो हो सके, इस तरह से। और यहाँ पे बताते हैं कुछ और भी यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, तो बहुत काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे बताते हैं जो यहाँ पे राधा रानी का निवास स्थान है, वहां पे बताते हैं पहले 7 द्वार आते हैं, फिर 16 मुख्य द्वार आते हैं, अलग अलग जिन पे गार्ड खड़े रहते हैं, अलग अलग जिन पे गार्ड खड़े रहते हैं। फिर बीच में राधा रानी का वहां पे आश्रम आता है, जहाँ राधा रानी रहती हैं गोलोक में। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही गए, उनके घर में कोई गार्ड नहीं है, बेचारे गरीब होंगे। हम तो देखते हैं वृंदावन की लीलाओं में कृष्ण भी गरीब थे, राधा रानी भी बड़ी गरीब फैमिली से आई थी, है ना। कृष्ण तो बहुत ही गरीब थे। अब गरीब कहाँ थे? सोचो इसके बाद 9 लाख गाय हों। वैसे तो हम गायों का कोई मूल्य नहीं चुका सकते, पर अगर आप सोच के देखो एक गाय आज के समय में कितने रुपए की है। और ऐसी नहीं, एकदम जर्सी एकदम शुद्ध गाय अगर 1 लाख रुपए की मान लो एक गाय है, एकदम शुद्ध अच्छी बड़ी गाय जर्सी गाय, ऐसी सोचो 9 लाख गाय हैं। 1 लाख इंटू 9 लाख कितना हो गया? 1 लाख इंटू 9 लाख लगा के देखो हिसाब आप, ये हो गया 90 अरब। 1 अरब में 9 9 जीरो आते हैं, 90 अरब। सोच के देखो, 9 अरब बहुत होता है, 9 अरब। 90 अरब मैं कब गलत तो नहीं बोल रहा, आप सब हिसाब लगा सकते हो अच्छे मैथ्स में। 9 हजार करोड़,
90 अरब को 9,000 करोड़ भी कहते हैं, 9,000 करोड़ रुपीज। इतनी गाय थी कृष्ण के पास, इतना पैसा था। सोचो उनको क्या जरूरत है किसी किसी भीख मांगने की या वो करने की। ये तो लोगों ने बना रखा है। क्या किसी संसार में 9,000 करोड़ का कोई मालिक है? सोच के देखो, ये तो केवल गाय हैं। भवन कितने थे कृष्ण के, ग्वाल बाल कितने थे, गरीब नहीं थे। सैकड़ों गायें तो यूं बांटा करते थे, उपहार दिया करते थे। आजकल शादी होती है तो एक दूसरे को क्या दिया जाता है ना, वो नमक पारे, शक्कर नमक पारे का डब्बा। उस समय गाय दी जाती थी। मैं तो जानता हूँ अच्छे से, आप बोलोगे कैसे, आपको जल्दी पता लग जाएगा। शक्कर पारे दिए जाते हैं। उस समय गाय दी जाती थी सबको। आप आए हैं हमारे फंक्शन में, हरे कृष्णा गाय लीजिए, एक गाय दो, इनको रत्न दो, इनको मालाएं पहनाओ। आजकल है ना, वो दे दिया बस एक शक्कर पारे का डब्बा। ये है, बताओ, इतना ही रह गया बस। और अपने आप को कलयुग के लोग एडवांस समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इतना ही करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग है इसके बारे में। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे आप, जिन जिन के जो जो भक्तों के क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये था हमारा 6 सेशन का गोलोक धाम के ऊपर। अब अगर हम और गोलोक के ऊपर सेशन लेने लगेंगे, और 4-5 सेशन चले जाएंगे। तो मेनली हमने जो पार्ट्स थे हमने कवर कर लिए 6 सेशन में, पूरी सीरीज में, पूरे डिटेल सेशन में। अब आप यूट्यूब में कहीं भी जाओ, आप सर्च मार सकते हो गोलोक का चार्ट। आपको बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वीडियोस मिलेंगी इतनी डिटेल में। मैं चाहूँ तो अभी और 5-6 क्लास कर सकता हूँ इसी गोलोक धाम के ऊपर, क्योंकि है इतना बड़ा टॉपिक। अगर एक श्लोक के एक तात्पर्य में जाओगे, और फर्दर डिटेल, फिर एक तात्पर्य में जाओगे, और फर्दर डिटेल, और फर्दर डिटेल, बहुत फर्दर डिटेल्स इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो अभी हम मेन, हमने जो कंसेप्ट था कि ये चार्ट है क्या, इस चार्ट के ऊपर हमने पूरा इसको कवर कर लिया है। ये पूरा चार्ट हमने कर लिया है। तो ये जो चार्ट है ये आपको मिल भी जाएगा। ये 150-200 रुपए का ही आता है। और एक बुक भी आती है, उसके साथ भी ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बेसिक सा चार्ट है। एक बुक आती है, स्वर्ग नरक गोलोक, बाय कृतु दास, है ना। तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो उनकी ये बुक लिखी हुई है, स्वर्ग नरक गोलोक, भागवतम से और प्रभुपाद जी के लेक्चर्स के थ्रू, और कई ग्रंथों से। उसमें ये चार्ट मिलता है फ्री में। और भी एक उनकी बुक है ना, देवी देवता और कृष्ण। तो उसमें भी ये चार्ट फ्री में मिलता है। तो ये पूरा चार्ट है जो आपको इजीली मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेज, मोस्टली काफी सारी लैंग्वेजेस में ये बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस को लेते हैं सीधा। शिवांश प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु प्रभु जी। हाँ जी आ, प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छा सेशन था। और मैं कह रहा था, जैसे आप कह रहे हैं जेल से हम छूट रहे हैं, तो जेलर पूरी फोर्स लगाएगी, तो हम पूरे ग्रुप में छूट रहे हैं। अब कितने लोग छूट जाएंगे, कितने लोग निकल जाएंगे, वो तो आगे की बात है। तो प्रभु जी, मुझे इतना नहीं होगा, मैं चीज तो ठीक नहीं हुई, यदि माया की वजह से हुआ है क्या? मैं हाँ मतलब मैं नाम ले रहा था अच्छा खासा, अब मेरे नाम ही छूट गया। बस मैं देख कर, मतलब वही तो आपको पता है। हाँ, वो आपका हेल्थ का इशू है प्रभु जी, कोई बात नहीं, वो तो हम सब जानते ही हैं। और आप अच्छे से कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। वो आपका हेल्थ का इशू है। देखो, आप ऐसे घबराओ मत, बस सब चीज ठीक हो जाती है। कभी कभी प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं, बट धीरे धीरे ठीक भी होती है। मैंने तो ये देखा है। अपने आप को फेथ रखोगे तो हो जाएगा ठीक। और वो प्रॉब्लम तो आपके, ऐसा नहीं है भक्ति से आने से पहले नहीं थी, वो तब भी थी। हाँ, नहीं वो तो थी, लेकिन ये जीव वाली पहली बार हुई प्रभु जी, आज तक नहीं हुई। तो अच्छा। यदि माया का ही प्रकोप होगा शायद। जैसा आपने बताया, आधे दैविक आधे भौतिक, आधे एक और, है हाँ, ना? आदि आदि दैविक, हाँ ये है, माया का ही इशू होता है। बट आप ऐसे मत सोचें। देखो, अपना, मैं तो बोलता हूँ आप ट्रीटमेंट लेते रहो, वो बहुत जरूरी है। जहाँ पे दवाई खानी जरूरी है वहां पे तो देखो खानी पड़ेगी, हम मना नहीं कर सकते मैं दवाई नहीं खाऊंगा। जो खाना है वो तो हम्म। खाना ही पड़ेगा, दवाई। अगर कोई बीमार है और दवाई ना ले तो फिर कैसे चलेगा? हाँ प्रभु जी, सही बात। ठीक है प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, ये था मेरा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। देवांश यादव प्रभु जी। हेलो। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरे गोलोक से ही रिलेटेड दो क्वेश्चन थे आज।
हाँ ठीक है। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम लोग जो है भगवान का उपहास करते हैं, जो रिजुलिस्टिक होते हैं, जो भगवान पर कहते हैं कि भगवान रासलीला करते थे गोपियों के साथ। मुझे लगता है ना प्रभु जी, जैसे मैं भी बचपन में था, मैं सोचता था कि मतलब कि जो भगवान जब रासलीला करते हैं तो वो जो गोपियां होती है, मतलब वो लड़कियां होती हैं, उनके साथ करते हैं। वो लड़कों के साथ नहीं करते। अगर उसमें लड़कियां भी होती प्लस लड़के भी एक रासलीला करते तो कोई दिक्कत ना होती, या सिर्फ और सिर्फ लड़के होते, सिर्फ और अगर सिर्फ लड़के भगवान के होते, साथ। देखो अगर लड़के होते ना तो फिर इस संसार के लोग उनको होमोसेक्सुअल मानने लगते। तो ये भी तो है ना, अब लोगों की प्रॉब्लम्स भी तो बहुत है ना जो खत्म कर नहीं सकते आप। नहीं नहीं, अगर मान लीजिए रासलीला में गोपियां हैं, जैसे लड़कियां हैं, और उसके साथ साथ लड़के भी एक साथ दोनों होते, तो शायद ये दिक्कत ना होती। फिर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नहीं, कुछ लड़कियां हैं। लीलाओं में होते हैं ना, कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं, जब बोलते हैं ना हाँ जया राधा माधव कुंज बिहारी, तो उसमें ग्वाल बाल भी होते हैं और उनके साथ भी क्रीड़ाएं करते हैं, और उसमें गोपियां भी होती हैं, सब होती हैं जी। उसमें हाँ। मगर कहने का तो मतलब ये है उसमें कि रासलीला वो जो कर रहे हैं ना, वो अपनी शक्ति है उनकी। ऐसा नहीं है कि वो कोई जीव आत्मा है उसको वो गोपी बना रखा है। हाँ, जीव आत्मा को भी गोपी का शरीर मिल सकता है रासलीला जी, करने के लिए, कि भगवान की रासलीलाओं में वो प्रवेश कर सके, मगर उसको उतनी स्ट्रांग भक्ति करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा नाम लिया और गोपी बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रभु जी मतलब ये दिक्कत होती, जैसे कि उसमें सिर्फ और जैसे कि आपने अभी 33 उनकी गोपियों का नाम लिया, सरस्वती हो गई, दुर्गा हो गई, है ना, वो हाँ, सब। ये वो इस संसार वाली दुर्गा सरस्वती नहीं है जो आप सोच रहे हो। नहीं ये नहीं उनकी नहीं गोपियों के नाम है, हाँ, जो उनकी मेन नहीं। गोपीज हैं। और इनके बारे में और भी डिटेल बताया है कि कैसे 16 द्वार होते हैं। अगर कोई गोलोक में राधा रानी के दर्शन करने जाता है राधा रानी को, तो ऐसे 16 द्वारों से पास होते हुए जाता है, जिसमें सुदामा नामक वो होते हैं सेवक, श्रीदामा, चंद्रभानु, इस प्रकार से अलग अलग उनके वो भी होते हैं, गार्ड्स भी होते हैं। उन 16 गेट्स को पार करते हुए राधा रानी के दर्शन मिलते हैं। जी। नहीं प्रभु जी, तो मतलब कि ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ मतलब लड़कियां ही होती हैं, इसीलिए लोगों को कंफ्यूज रहा। अगर लड़के वो होते पढ़ते तो लिखते शायद। नहीं है, देखो वो, अब आप उनको कितना भी समझाओगे वो लड़ते रहेंगे आपसे। अब वो जितना भी आप उनको समझाओगे, आप बोलोगे ऐसा होता है हम नहीं मानते, ऐसा होता है हम नहीं मानते, तो कुछ भी नहीं मानते तो फिर यहाँ आए क्यों हो बोलो? सीखने जी। आए थे, सिखाने आए थे? नहीं, जैसे कि कुछ दूसरे धर्म के भी लोग होते हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं कि भगवान कृष्ण रासलीला करते थे दूसरे औरतों के वो साथ। ऐसा होता अगर है ना, कोई। पिक्चर ज्यादा देखते हैं, बहुत पिक्चरें जी। देखी है ना प्रभु जी लोगों ने, तो पिक्चरों को डिलीट कर देना चाहिए ऐसी को। तो मतलब कि रियल रीजन बताइए कि भगवान ने किसी गोपियों के रूप में लड़कियों को क्यों चुना? मतलब वो एक वो स्त्रियों को। साधारण लड़कियां नहीं है ना, अब फिर वही बात, हम उनको जो सोच रहे हैं वो जेनिटल्स वाली लड़कियां है ही नहीं जो आप अच्छा। सोच रहे हो। वही तो पॉइंट क्लियर आउट हो जाता है। कृष्ण ऐसे नहीं है कि टॉयलेट करने जा रहे हैं पेट खराब हो गया, ऐसा नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु इंसान बन के आए थे तो उनका पेट खराब हो गया, वो केवल लीलाएं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसी लीलाएं नहीं कर रहे वो। मगर महाप्रभु ने तो ऐसी लीलाएं भी करी कि मेरा पेट खराब हो गया, ये हो गया, कृष्ण ने भी करी पर महाप्रभु ने भी करी। मगर ऐसा हाँ। नहीं था कि वो गए और उनका पेट खराब हो गया, जैसे हम जाते हैं मलमूत्र त्यागने, भगवान ऐसा नहीं करते हैं। तो वही कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक यही नहीं समझ आएगा कि भगवान दिव्य हैं। जी। तो इसका मतलब कि वो मतलब जैसे जो हम लोग स्त्रियां समझते हैं, जो अपने भौतिक वाली, वो उस टाइप भौतिक होती ही नहीं है। नहीं। जी जी। हाँ प्रभु जी, एक और प्रश्न है। जैसे गोलोक में आपने 2 दिन लगातार 2-3 सेशन लिए थे हम लोग के गोलोक पे। तो जैसे मैं बचपन में बहुत ज्यादा इमेजिन करता था कि गोलोक ऐसा होगा कि मतलब वहाँ मतलब शांति होगी, और वहाँ बांसुरी होगी, और भगवान के सब लोग आनंद रहेगा। मतलब गायों का चरना, और सारे जानवर बिल्कुल हंसी खुशी रहेंगे। एक इमेजिनेटिव दुनिया सोचते हैं ना हम लोग, कि जैसे हम हम्म। लोग भगवान की कार्टून में भी पिक्चर देखा करते थे कि भगवान पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते थे, गाय चर रही होती थी, मोर नाच रहे होते थे। कुछ ऐसा ही वातावरण होता है क्या सच में? हाँ, ऐसा ही होता है। देखो, वो जो उसमें दिखा रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत दिखाया गया जो उसमें दिखाते हैं कार्टून्स वगैरह में। मगर हाँ, हाँ। कुछ वैसा ही है, उससे और ज्यादा है। बट कुछ कुछ उसमें दिखाया गया तो उस तरीके का है। नहीं तो मतलब उसमें। इमेजिन करना हो कि फॉर्म कैसा होता है तो हाँ ऐसा होता है, और भी उसमें कई सारी चीजें एड ऑन्स होती हैं। नहीं तो प्रभु जी, जैसे मैं बचपन में सोचता था कि काश ऐसा होता, कि काश मैं भी इस युग में एग्जिस्ट करता, काश मैं भी उस चीज को हाँ, तो एंजॉय। अब उस समय भी हम एग्जिस्ट करते थे, ऐसा नहीं था कि हम एग्जिस्ट नहीं करते थे। यही तो बोला भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में
कि हे हाँ अर्जुन, कि तुम्हारे और मेरे तो अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है मगर तुम्हें सब याद नहीं है। तो जब जी भगवत गीता बोली जा रही थी हम प्रेजेंट थे, कहाँ थे ये हमें नहीं पता है, भगवान जानते हैं। जब ये जी सृष्टि रचना हुई है ना, ब्रह्मा जी आए, जीवात्माओं को डाला गया, तब भी हम एग्जिस्ट करते थे। अब हम कौन जी सी योनि में गए ये हमें नहीं पता। तो हम हमेशा जी से थे, ऐसा नहीं था कि हम नहीं थे। जी। तो प्रभु जी, मतलब कि मेरा ये प्रश्न था कि सच में, मतलब कि मतलब ये सोचता था बचपन में कि कितना हम लोग ताम झाम वाली कलयुग में फंसे हैं, जहाँ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, वहाँ कितना बढ़िया था। भगवान का आराम से सुबह जल्दी उठ जाते थे, आराम से वो सब गाय को ले जाते थे चराने, और भगवान की आराम से सुना करते थे। बस तो यही मतलब करना है वो, हमें गोलोक में, और इससे अच्छा क्या लोगे। अब वहां पे ऐसी मिट्टी नहीं है ना जो आप यहाँ पे देख रहे हो, फिर ऐसे करके हैंड वॉश ऐसे करके निकालना पड़ेगा हैंड वॉश, फिर ऐसे धोना पड़ेगा, फिर नहाना पड़ेगा मग्गा डाल के। वहां ऐसा सिस्टम नहीं है तो गोलोक का। मतलब, तो वहाँ सच में ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है बिल्कुल। नहीं है, तभी तो ये लिखिए का, ये काल्पनिक थोड़ा ना है। जी ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यश रघुवंशी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी आवाज सही जा रही है? हाँ हाँ आ हाईवे रही पे है हूँ प्रभु शायद जी। प्रभु जी। हाँ हाँ। मेरे मेरे दो क्वेश्चन थे प्रभु जी। हाँ हाँ। पहला क्वेश्चन तो ये था कि भक्ति में अपने आप को मतलब टिकाए रखना, ये कैसे करें हम, जब हम अपने आप को भक्ति में टिकाए रखें। तो उससे पहला क्वेश्चन तो प्रभु जी मेरा एक ही है कि हम अपने आप को भक्ति में कैसे टिकाएं। बिकॉज हमारे सामने अभी भी वही वही चीजें हैं जो भक्ति में आने से पहले थी, पर अभी भी वही है। तो कैसे टिकाए। दूसरा ये कि अपने गुरु से प्रेम और शरणागति कैसे मजबूत की जाए। बस मुझे दो चीज जाननी है। हरे कृष्णा। अच्छा, भगवान से कैसे वो बनाए, भगवान से कैसे और श्रद्धा बढ़ाए मेनली। Yes, yes, yes. हाँ तो वो प्रभु जी पता है और क्या होता है। वो तो प्रभु जी थोड़ा सा क्या होता है कि अगर किसी का बिजी शेड्यूल होता है ना, ऐसा आपका रहता है, तो अगर आप थोड़ा टाइम दोगे पढ़ने को, तो पढ़ने से ना जो सुना भी, कई बार उस पर भी डाउट आ जाता है कि ये बात झूठी तो नहीं है, ये अपने तो नहीं बात को बोल रहे थे। पढ़ने से वो थोड़ा उस पर पकड़ आ जाती है कि जो इन्होंने बोला है हाँ ये बात सच है। तभी मैं रेफरेंसेस बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि अगर कोई लिख ले और उसी को खोल के देख ले कि यार मुझे झूठ लग रहा है, एक बार देख तो लूं कि ये बात सच है या नहीं। तो जब देखेगा उसको पता चलेगा नहीं यही सच है जो मैंने पढ़ा है। तो सुनना और पढ़ना दोनों जरूरी है। अगर सिर्फ पढ़ेगा तो अपनी मन बुद्धि लगाएगा कि ये श्लोक का मतलब ये होगा, ये श्लोक का मतलब ये होगा, तो फिर अपनी मन बुद्धि लगने लगती है। और अगर सिर्फ सुनेगा तो फिर डाउट आने लग जाएगा फिलोसफी पे। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। और ऐसे ही गुरु के प्रति तो ऐसे आता है कि जिनसे आप जुड़े हैं, बस है ना, प्रभु जी से जुड़े हैं, उनका सुनते रहो, सेवा में लगे रहो, उसी से ही बनता है। जितनी ज्यादा आप उनके बारे में, जो उनके लेक्चर सुनोगे, उनके बारे में जानोगे, उनकी सर्विस के बारे में जानोगे कि वो क्या करते हैं, उनके दिनचर्या के बारे में जानोगे, तो वो चीज आपको उनका प्रेम बढ़ाएगा। इस तरह से बढ़ता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। अभिमन्यु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आज की हाँ क्लास बहुत अच्छी लगी। थैंक यू प्रभु जी। आ, जी प्रभु जी। प्रभु जी, अगर मान लो कि कोई शुद्ध भक्त, अगर मान लो कोई गाय का चिंतन करे, तो उसको कहाँ मिलेगा डेड, मतलब उसकी बॉडी कहाँ मिलेगी नेक्स्ट जन्म में, अगर आध्यात्मिक या? कोई, देखो अगर कोई गाय का चिंतन कर रहा है, अब गाय साधारण तो नहीं है, मगर मेन चीज ये है कि अगर उसने गाय का चिंतन किया तो अंत काल में जैसा वो चिंतन करेगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, है ना। तो जैसे जैसे उसने स्मरण किया होगा, अगली लाइफ उसको वैसे मिल जाएगी। तो उसने अगर गाय का स्मरण किया तो अगले जन्म में वो भी गाय बन जाएगा, क्योंकि उसने जो चिंतन किया, उसने गाय, गोलोक की गाय का चिंतन नहीं किया। क्योंकि गोलोक वही में मैंने जो, हाँ, सुरभि गाय है या कामधेनु गाय है जो दूध के फवारे निकाल सकती हैं, असंख्य दूध दे सकती हैं। और सुरभि गाय तो केवल दूध नहीं, फल भी दे सकती है, गुलाब जामुन भी दे सकती है, सब कुछ प्रदान कर सकती है। मगर अगर वो चिंतन ही नहीं आ रहा, ऐसी भी गाय होती है। तो हमें तो केवल जो गाय देखी, हमें तो उसका चिंतन आया, अगले जन्म फिर हमारा गाय का होगा। तो प्रभु जी, जैसे मान लो कि प्रभु जी ने जैसा पूछा था कि अगर मान लो कोई हमारा जैसे कोई शुद्ध भक्त, अगर मान लो कि क्या कहते हैं उसे, गोपी का कोई चिमरन वो स्मरण करता है, तो प्रभु जी उसको आध्यात्मिक मिलेगा या भौतिक मिलेगा?
यही मेरा क्वेश्चन था मेरे को जी। एक गोपी का चिंतन करने पे तो गोपी ही बनेंगे, मगर गोपी पता तो हो। अभी तो हमने जाना, अभी तो हमें अष्ट सखियों के भी नाम नहीं पता, चिंतन कैसे करेंगे? नहीं, जैसे मान लो कि लीला करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण का हमने चिंतन किया। हाँ, तब तो मिलेगा, तब तो गोपी बन सकते हैं, मगर वो अपने आप इसी स्वरूप में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ, गोलोक में मैं क्या होऊंगा। अपने आप आपको इतनी स्थिति आ जाएगी चैंट करते करते कि मैं क्या हूँ, मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, गोपी हूँ, दास हूँ, सखा हूँ, क्या हूँ मैं भगवान का, मेरे को क्या भगवान की किस रूप में सेवा करना पसंद करती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं अपने आप होगा, हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते करते, उस जी उस जी शुद्ध स्थिति में जब हम चैंट करेंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लो कोई जैसे मान लो कोई शुद्ध भक्त, मतलब कोई वैष्णव जो है, एक मतलब सच्चे मन से अगर मान लो गुरु को एक बार भी प्रणाम कर देता है, तो प्रभु जी वो उसका क्या कहते हैं, मतलब उसका जन्म आध्यात्मिक होगा, मतलब आध्यात्मिक में। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। जो प्रणाम कर रहे हैं उनकी कृपा तो उनको जी। मिलेगी 100%। ऐसे थोड़ा ना है कि वो साधारण है, किसी को भी प्रणाम कर रहे हैं उनकी कृपा तो उनको मिलेगी, किसी भी भक्त को प्रणाम किया है तो। अच्छा प्रभु जी, प्रभु जी अगर मान लो कोई नॉन डिवोटी अगर शुद्ध भक्त को अगर एक बार भी हरे कृष्णा बोल देता है, तो वो मतलब नरक लोक में तो नहीं जाएगा, अगर लाइफ में अगर देखो एक बार भी होगा। देखो, माला जप करने से नहीं जाएगा, अगर हरे कृष्णा बोला तो जा सकता है। माला अच्छा जप अच्छा। करने से, अगर भक्ति के प्रोसेस में आया है तो नहीं जाएगा। अगर ऐसे ही बोल के जा रहा है और गाली गलौज कर रहा है बाद में उसको, तब तो वो जा सकता है, क्योंकि जी जी अभी जी तो उसको श्रद्धा बढ़ी नहीं ना, अभी तो धीरे धीरे डेवलप होगी वो स्थिति। जी जी जी। प्रभु जी, जैसे मान लो आपने एक बार बोला था कि थोड़ी देर पहले बोला था कि जैसे श्याम सुंदर का सिमरन करना चाहिए, तो प्रभु जी ऐसे तो कोई जैसे मान लो कि कोई लड्डू गोपाला का भी कर सकता है, तो उसमें सिर्फ श्याम सुंदर का ही क्यों बोला है, मतलब। नहीं, इसमें प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि अगर आप श्याम सुंदर का करोगे तो अपने आप हम्म, आपको बाकी रूप का भी होने लगेगा, बट जबरदस्ती नहीं करना है हरे कृष्णा की मुझे श्याम सुंदर ही दिखे। अगर आपको जिस रूप में, जिस रूप का भगवान का सबसे अच्छा चिंतन अच्छा लगता है, तो उस रूप का भी कर सकते हैं। मगर प्रभुपाद जी ने इस पर्पज से बोला है कि यदि कोई कृष्ण का चिंतन करता है तो सारे अवतारों के स्रोत तो कृष्ण ही है ना, हाँ। तो उसको ये चीज की क्लैरिटी हो जाएगी कि हर अवतार कृष्ण की है। अब किसी को जगन्नाथ जी का है तो जगन्नाथ जी का करे, किसी को गौर महाप्रभु का है महाप्रभु का करे। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी, यही क्वेश्चन था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। नेक्स्ट है अंजुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आज का बहुत ही अच्छी क्लास थी। प्रभु जी मेरा थैंक यू एक प्रभु जी। क्वेश्चन था। हाँ हाँ, हेलो प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। प्रभु जी एक मिनट रुको। प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है प्रभु जी? आ रही है, आ रही है। तो प्रभु जी आपकी बहुत अच्छी क्लास थी, आपने बहुत ही अच्छी क्लास दी आज थैंक यू की। प्रभु जी। हाँ हेलो। प्रभु जी, आप, आ रही है, आ रही है प्रभु जी, आ रही है। ओके प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। आपने जो स्टार्टिंग में पूछा था ना, स्टार्टिंग में आपने जो बोला था राज ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि, तो इसमें क्या है मतलब यहाँ? ये लेवल हैं, जैसे भक्ति के लेवल होते हैं वैसे ये ऋषि के लेवल हैं। उस समय ऋषि के लेवल होते थे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल ऋषि, फिर राज ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, इस तरह से। राजाओं में जो ऋषि हो, जैसे अर्जुन थे, राज ऋषि, राजा भी थे और ऋषि भी थे। ऋषि यानी ऐसे नहीं थे त्यागा हुआ था, मगर थे साधु रूपी थे अर्जुन, भक्ति थे, है ना। और महर्षि हो गए, है ना, जो ऋषि भी हो, है ना, और संन्यास टाइप इस तरह से त्याग में भी। और ब्रह्म ऋषि जो हर चीज के ज्ञाता हो, है ना। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज थी राज ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि। अंजुल प्रभु जी आपका। हाँ जी प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जो आपने योग माया बोला ना, वो राधा रानी है या फिर? नहीं, योग माया भगवान की एक्सटर्नल शक्ति है। राधा रानी को आप समझ सकते हैं इंटरनल एनर्जी, हलादनी शक्ति। और एक्सटर्नल एनर्जी हो गई भगवान की। वैसे तो कई शक्तियां हैं, तो एक्सटर्नल एनर्जी हो गई योग माया, और उन्हीं का तो फिर विस्तार आता है महामाया। तो मतलब प्रभु जी योग माया, जो माया देवी है वही है, मतलब जो डायरेक्टली? माया इस संसार में है वो ही दुर्गा है, वो पौर्णमासी नहीं है, वो दुर्गा है। तो मतलब वो लोग महामाया है। पौर्णमासी की पूजा, हाँ वो महामाया। और जो दे कात्यायनी की पूजा जो वो करती थी, गोपी करती थी,
वो महामाया की पूजा नहीं करती थी, वो योग माया की करती थी। मतलब दोनों मटेरियल वर्ल्ड ही में है टेक्निकली। हाँ, पर योग माया मटेरियल नहीं है। और ये जो है, जैसे शिव जी हैं, शिव जी विस्तार करके आते हैं। शिव जी जब प्रलय आता है तो शिव जी का जो स्वरूप होता है ये वाला, ये नहीं होता, ये जो होता है ये वापस उस तत्व में मिल जाता है, सदाशिव के तत्व में। वैसे ही जो महामाया है, दुर्गा है, इनका वो खत्म हो जाता है ब्रह्मा जी के 100 साल होते ही। फिर ये वापस अपने पौर्णमासी जो अपने योग माया तत्व है उसमें मिल जाता है, फिर सृष्टि रचना होती है। फिर दोबारा से किसी जीव को ब्रह्मा बनाया जाता है, फिर इस तरह से आते हैं सारे के सारे प्रोसेस में। कि प्रभु जी मैंने प्रभुपाद के एक उसमें परपट में पढ़ा था ना, हमें तटस्थ शक्ति कहा गया था। तो जो ये भौतिक हाँ, प्रकृति है तो इसको मतलब इसका टेक्निकल वर्ड क्या होगा, जैसे हमें तटस्थ शक्ति कहा तटस्थ गया है। शक्ति इसलिए कहा गया है कि एक्सटर्नल पोटेंसी हो गई राधा रानी, या फिर उनकी विस्तार लक्ष्मी जी, है ना, तो उनको इंटरनल पोटेंसी कहा गया है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति हो गई यानी पौर्णमासी, पौर्णमासी को लोग जानते ही नहीं है। महामाया यानी दुर्गा, या फिर है ना पार्वती, इनको लोग जानते हैं। तो ये हो गई भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी। अब ये जो जगत है इसकी देवी कौन है, इसको कंट्रोल करने वाली, जो लोगों को जेलर की तरह जो बांधे रखती है, वो है दुर्गा। और जो ऊपर का संसार है, ऊपर के संसार में कौन रहती है, लक्ष्मी, या गोलोक में रहती है राधा रानी। तो हम तटस्था शक्ति हैं। या तो हम ऊपर को जाएंगे राधा रानी या लक्ष्मी की शरण में, या फिर हम इस संसार में आ जाएंगे दुर्गा की शरण में। तो प्रभु जी हम मतलब पौर्णमासी तो इंटरनेट। जानते ही नहीं ना, ये तो बताने पे पता चल रहा है कि पौर्णमासी भी है। तो ये है ना, अभी तटस्थ तो पता ही शक्ति। नहीं लोगों को। जैसे सदाशिव नहीं पता, पौर्णमासी भी नहीं पता। सिंपल कंसेप्ट। तो प्रभु जी तटस्थ शक्ति मतलब इंटरनल हुई ना, इंटरनल पोटेंसी। हाँ, या नहीं, और प्रभु इंटरनल जी। तटस्था शक्ति जो है, जीवात्मा भगवान का अंश है। जैसे पिता के वीर्य से बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही भगवान का वीर्य नहीं है हम, भगवान के अंश हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। पिता से बच्चा आता है तो लड़के को थोड़ा ना बोलेगा पिताजी चल बसे, पिताजी का अस्तित्व नहीं है। तो कृष्ण का भी एक वो बना रहता है, हमारा भी बना रहता है। इस तरह से हमारा अपना एक इंडिविजुअल अस्तित्व है। तो जैसे एक समुद्र है बहुत बड़ा, एग्जाम्पल के लिए कृष्ण है समुद्र जैसे, अब उसमें एक फिश भी है, डॉल्फिन भी है, कछुआ भी है, सब कुछ है। वो सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। बाहर निकाल दो क्या समुद्र खत्म हो जाएगा? नहीं। सारे जीव बाहर निकाल दो क्या समुद्र खत्म हो जाएगा? तब भी खत्म नहीं होगा। ऐसी जीव आत्माएं हैं, कृष्ण का अंश है। इस तरह से कृष्ण का अंश है, पर ऐसा नहीं है कि भगवान में लीन हो जाते हैं, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनी रहती है। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि कछुआ या मछली पानी में तैर भी जाएगी तो उसकी सेपरेट आइडेंटिटी बनी रहेगी। कि प्रभु जी तो फिर ये भौतिक प्रकृति क्या है, ये महामाया का विस्तार है, फिर ये अलग से एक्सटर्नल पोटेंसी है, फिर इंटरनल पोटेंसी है। जो ये संसार है, हाँ ये संसार मतलब जो मतलब जड़ जिसको बोलते हैं। हाँ, जड़ जगत जिसको बोलते हैं, ये बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में है सारा। दुर्गा के कंट्रोल में, कंट्रोल इन द सेंस सब कुछ है तो कृष्ण के कंट्रोल में, मगर जेलर के रूप में उनको सेवा दे रखी है। आप भाई इसके सबको देखो कि कौन क्या कर रहा है, उनकी इच्छाएं पूर्ति करो, है ना। तो दो, या तो माया की शरण में जाएगा या कृष्ण की शरण में आएगा। तो ज्यादातर लोग माया की ही शरण में जाते हैं, उन्हीं के पैर दबाते हैं, उन्हीं से सब कुछ मांगते हैं, क्योंकि वो पूरा भी कर देती हैं, मगर वो दुख भी देती हैं, तीन तरह के जो छुपे उसमें आते हैं। फिर व्यक्ति परेशान होता है कि मुझे दुख क्यों आ रहा है। कि और प्रभु जी जो अष्ट सखी आपने बोला ना, वो गोपी ही है या फिर गोपी का विस्तार है। गोपी है, अष्ट सखी गोपी है। सखी गोपी मतलब इस तरह से, जैसे तो सखा प्रभु जी होता उसमें है तो सखी। रूप भी है ना, रूप रूप सखी। हाँ, रूप ये तो वो मंजरी है, रति मंजरी, है ना, ये रूप मंजरी, है ना, नयन मंजरी, ये सारी मंजरी हैं जो गोपियों के अंडर सेवा करती हैं। गोपियां बोलती हैं ये वाली सेवा करो अब तुम, तो मंजरी आती है फिर वो वाली सेवा करती है, क्योंकि उनसे छोटी है ना। जैसे एक ओके बड़ी तो दीदी छोटी दीदी, बड़ी बहन छोटी बहन को कहती है चला मेरे इसकी ये कर दे, मेरा वो कर दे, इस तरह से एग्जाम्पल के लिए। दीदी तो वाला सिस्टम नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए। तो प्रभु जी मतलब मंजरी तो फिर हर गोपी की बहुत सारी मंजरियां होंगी। हाँ, बहुत है मंजरियां तो, मगर मुख्य मंजरियां ये हैं। जैसे गोपियां के भी बहुत गोपियां हैं, मुख्य गोपियां अष्ट सखियों को काउंट करते हैं, उसी तरीके से मुख्य ये है तो मतलब 8 मंजरी। जो हमारी परंपरा में प्रभु जी हम मतलब ललिता ये सखी के मुख्य, अंडर में है। हाँ। हाँ, ललिता सखी, और हम मुख्य रूप जो मंजरियां हैं, इस तरह से हमारा संप्रदाय तो ऐसे रूप गोस्वामी के अंतर्गत आता है। रूप अनुगा। षड गोस्वामी में, हाँ, षड गोस्वामी मेनली, और रूप गोस्वामी जिन्होंने सारे मोस्टली सारे शास्त्रों को लिखा। और भी भक्तों ने लिखा, तो हम इस तो तरह से हम कहते हैं। तो मगर उनने प्रभु प्रचार जी मिशन की स्थापना करी, बाकियों ने प्रचार मिशन नहीं खोला था।
तो प्रभु जी जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी बोलते थे कि हम सब रूप अनुगाए जितने भी उनके बाद आ रहे हैं रूप हाँ गोस्वामी। तो हाँ। मतलब फिर अगर मतलब जब जैसे प्रभुपाद जी जो है मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो जब अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट करे तो फिर मतलब वो उनके अंडर काम करते, मतलब उनके अंडर ही सेवा करते थे नहीं, वो भी रूप। गोपी के, वो किसी और गोपी के अंडर सेवा करते हैं, मगर क्या होता है कि रूप अनुगा मतलब कि ये नहीं है कि बाकी गोस्वामियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उनका कंट्रीब्यूशन था, पर उन्होंने प्रचार मिशन की स्थापना नहीं करी। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है कि मेरे बाद मेरे लिए मेरी हिस्ट्री में मुझे कोई ना जान सके कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके। मैं ये चाहता हूँ, जिन्होंने राधा रमन जी की स्थापना करी, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई जाने फ्यूचर में, उनकी यही इच्छा थी। अब फिर भी उनके शिष्यों ने उनके बारे में लिखा, तो मिल जाता है कई कई ग्रंथों में कि है, एग्जिस्ट करते थे, इनकी ये थी, इनका ये कंट्रीब्यूशन था। फिर भी शिष्य होते हैं ना, अब ऐसे थोड़ा ना चाहेंगे कि कोई मेरे गुरुजी कह रहे हैं बिल्कुल ही हम अलग ही चलेंगे, तो फिर भी उन्होंने कुछ चीजें उनके बारे में लिखी। तो प्रभु जी मतलब अगर इस्कॉन में, इस्कॉन जैसे रूप अनुगा है ना इस्कॉन में सारे, तो हाँ। अगर मतलब अगर यहाँ से हम अगर गोलोक धाम गए तो फिर हम मतलब रूप मंजरी जो भी मतलब कहेंगे वहाँ हम नहीं, इस उनके संसार हिसाब में से हमें चलेंगे। रूप गोस्वामी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। बाकी तो हमारी वहां पे जरूरी नहीं है कि गोलोक में ही जाएंगे, हो सकता है कोई वैकुंठ ही जाना चाहता हो। अच्छा मतलब वो मटेरियल वर्ल्ड के लिए है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में हाँ हम रूप अनुगा हाँ, है। मगर रूप गोस्वामी मटेरियल नहीं है ना, शास्त्र मटेरियल है। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी हाँ। एक और था, मतलब जो गोपा है ना तो वो क्या होते हैं मतलब जो। गोप हो गए जैसे जो गाय चारण कराने के लिए जाते हैं, गायों को पालने वाले, गौपाल, है ना, जब भगवान को गोपाल बोलते हैं, वो गोप हो गए। गायों को मतलब जो पालन, केयर टेकर, काउस केयर टेकर इंग्लिश में। मतलब प्रभु जी ये वाला सही है कि मतलब जैसे गोपियां वो सिर्फ राधा रानी के साथ रहती है और गोप जो होते हैं सिर्फ कृष्ण का संग करते हैं। हाँ, वो इस तरह से भी रहते थे, पर उनको भी ऐसा नहीं था, कृष्ण के साथ तो वो भी मटकियां फोड़ते थे, वो भी उनको तंग करते थे। ऐसे नहीं था कि कृष्ण अकेले ही कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं, तो अपने जैसे वो करते हैं उनको भी उसी तरीके का करते हैं। उनके यहाँ पे जो ग्वाल बाल होते हैं, जो गोलोक में होते हैं, उनको भी वो श्याम सुंदर रूप बना देते हैं, उनको भी श्याम रंग दे देते हैं, उनको भी वंशी पकड़ा देते हैं कि ये लो, ये तुम्हारी बांसुरी, तुम भी बजाओ। तो तो प्रभु जी मतलब जैसे चार वैष्णव संप्रदाय है वो तो मतलब ज्यादातर उनमें तो राधा रानी का भाव प्रबल होता है ना, मतलब ज्यादातर सब राधा रानी की सेवा करना चाहते, तो फिर नहीं वहाँ गोप करते, को कोई। केवल केवल और केवल ये गौड़िया वैष्णव में है, कोई भी संप्रदाय में राधा रानी का है बारे में है ही नहीं, केवल मतलब चैतन्य प्रकृति महाप्रभु के संप्रदाय में है। बाकी संप्रदाय में तो पता ही नहीं राधा रानी का तत्व है क्या, राधा रानी है कौन। ओके। एक्चुअली में डिटेलिंग है ही नहीं किसी संप्रदाय में, तो चैतन्य महाप्रभु ने और ये निकाला है। तो चैतन्य प्रभु जी फिर वो महाप्रभु से जो ही पहले मेनली माधवेंद्र पुरी ने, माधवेंद्र पुरी उनसे भी पहले आए। चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य थे जिन्होंने ये पूरा संप्रदाय पूरा हुआ, जिन्होंने गोपाल विग्रह से ही, स्वयं भगवान के विग्रह से दीक्षा जिनको प्राप्त हुई, स्वयं भगवान से। ओके प्रभु जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जो जैसे जो हाँ लक्ष्मी माता है वो फिर लक्ष्मी माता है वो 9 फॉर्म्स में आते हैं, वो दुर्गा की 9 फॉर्म्स में, हाँ। या फिर नहीं, वो लक्ष्मी वैकुंठ दुर्गा वाली। अलग है, दुर्गा अलग है, लक्ष्मी अलग है। ओके मतलब वैकुंठ वाली लक्ष्मी माता मतलब मटेरियल वर्ल्ड से अलग है ना ऊपर। हाँ, मगर ये जो लक्ष्मी इस संसार में भी है, ये भी मटीरियल नहीं है। जब ये संसार नष्ट हो जाता है ब्रह्मा के 100 साल के बाद, कौन सी जी लक्ष्मी की जी आप प्रभु जी। बात कर रहे हैं, वैभव लक्ष्मी, राज, है ना, राज, बहुत तरह की महालक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, धन लक्ष्मी, बहुत तरह की लक्ष्मी है, कौन सी लक्ष्मी को, अब हमें तो यही नहीं पता ना कौन सी लक्ष्मी है, कौन सी किस तरह की दिखती है, तो पढ़ पढ़ के जान जान के समझ आएगा कि कौन सी हम किसकी बात कर रहे थे। ठीक है प्रभु जी। ओ- ओके प्रभु जी, प्रभु जी हो गया ठीक है। सारे क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। थैंक यू ठीक आज की है। क्लास के लिए। हरे कृष्णा। रश्मि शर्मा माता जी, देहरादून से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, अम, प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन, मेरे वैसे बेसिकली दो क्वेश्चन है। तो एक हाँ क्वेश्चन तो यही है, आपने जो अभी लेक्चर में बताया कि विष्णु पहले आए या कृष्ण, तो वैसे बेसिकली बोलते हैं कि विष्णु है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा आप मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए पहले, ये थोड़ा सा मुझे जानना है कि सुप्रीम गॉड हेड तो कृष्णा ही है, जो अब हमें पता चल रहा है इस्कॉन में आने के बाद। हाँ। उससे पहले तो और लोगों को भी यही पता है कि विष्णु ही मेन है। तो ये थोड़ा हाँ। सा क्लियर कर दीजिए प्रभु जी। अच्छा, मत इसमें क्या है माता जी, इसमें ना देखो, यहाँ पे एक चार्ट में दिखाता हूँ आपको, ये आपको दिख रहा है चार्ट। जी प्रभु जी।
नहीं, अभी ओपन नहीं हुआ शायद। ओपन नहीं हुआ है, अभी 3 वो दिख रहे हैं। ये है माता जी एक ना चार्ट, फिर से ओपन नहीं हुआ शायद। नहीं हुआ। हाँ हो यहाँ गया। देखो। हाँ, यहाँ भागवतम के अकॉर्डिंग एक चार्ट है, भागवतम कई ग्रंथों के अकॉर्डिंग, चैतन्य चरितामृत। तो यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले कृष्ण थे संसार में, है ना, बिगिनिंग से ही। फिर कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड किया। इनका पहला एक है, इनकी गोपियां हो गई, और एक है राधा रानी, इनकी शक्ति है। राधा रानी से जो एक्सपेंशन हुआ वो गोपियों का हुआ, इस तरह से, है ना, और द्वारका की रानियों में हुआ। और एक साइड कृष्ण ने अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं बलराम जी में। फिर बलराम जी से चार नारायण स्वरूप आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार आते हैं। ठीक है, ये पहला चतुर्व्यूह कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रिपुलेट एक्सपेंशन, है ना, पहला चतुर्व्यूह। ऐसे चार व्यू यानी चार रूपों में आ रहे हैं बलराम जी से। फिर संकर्षण जी से आते हैं नारायण, भगवान नारायण आते हैं। देखो भगवान नारायण है। फिर भगवान नारायण का फर्दर एक्सपेंशन होता है, जैसे बलराम जी करते हैं, ये भी अपना एक्सपेंशन करते हैं नारायण भगवान। दो, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्व्यूह। फिर किसमें करते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उन्होंने एक्सपेंशन कर दिया। इनके फिर छोटे छोटे और फर्दर एक्सपेंशन होते हैं वैकुंठ में, वसुदेव जी के केशव, नारायण, माधव, अधोक्षज, पुरुषोत्तम, संकर्षण जी के एक्सपेंशन, प्रद्युम्न के, अनिरुद्ध के। तो ये वाले जो नारायण जी के, यही वाले संकर्षण वाले एक्सपेंशन थे। अब ये अपने आप को फिर से आगे एक्सपेंड करते हैं, कर्णोदक्षाई विष्णु, जिसे महाविष्णु कहते हैं। फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, एक एक ब्रह्मांड के अंदर। फिर आगे आते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, तीन विष्णु में करते हैं। इस तरह से फिर ये जब देखते हैं अवतार जब लेके आते हैं, तो कृष्ण इसी प्रोसेस से आते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप इसको समझ लो, पाइपलाइन है, इतनी बड़ी पाइपलाइन है, कृष्ण अवतार लेके यहाँ तक आ जाते हैं, लीला अवतार, गुण अवतार, इस तरह से आ जाते हैं। जी, इसलिए ये जब चीज कई आप बार देख, पहले वाले चैप्टर में भी समझा रहे थे, जो आप इससे पहले भी एक लेक्चर था, मैंने उसमें भी सुना था, आप इसी चीज को समझा रहे थे इसको। हाँ, ये पाइपलाइन की तरह आप समझो कि इस तरह से भगवान कृष्ण आते हैं। अब किसी किसी युग में होता है कि भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आते, तो वो विष्णु विष्णु रूप से ही सारे काम करा लेते हैं। इसलिए ज्यादातर हम जो सीरियल में देखते हैं, या तो विष्णु पुराण बेस्ड होता है या रामायण बेस्ड होता है। कृष्ण लीला में आके पता चलता है कि हाँ, कृष्ण बेस्ड ये ऐसा है, इस तरह से। तो ये सारे अवतार हैं, लीला अवतार, है ना, गुण अवतार, युगावतार। सत्यावेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार। इसमें भी देखो कितने हैं, सत्यसेन, विभु, यज्ञ, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौमा, ऋषभ देव, है ना, विश्वक्सेन, धर्म सेतु। ऋषभ देव वो थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी, जो आज के समय में सो कॉल्ड जैन धर्म चल रहा है, वो नहीं था। ऋषभ देव जी। के बारे में तो, हाँ, वो डिफरेंट था, उसके बारे में भागवतम है कि उन्होंने कैसे किया। वो ये दिखाना चाहते थे, भगवान के एक अवतार आए, अवतार के अवतार ऋषभ देव, कि वो अपने अंत समय में ऐसे करके अपने बाल नोचते थे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमें इस शरीर से कोई आसक्ति नहीं रखनी। तो अपने बालों को यूं खींचते थे और ऐसे खींच खींच के निकालते थे। अब वो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। उस समय के हम्म। लोग जो भक्ति नहीं कर सकते थे, तो उनको ऐसे टफ रूल दे दिए उनके अवतार ने कि आप ऐसे ऐसे काम करो, अपने बालों को खींचो, नोचो, इस तरह से। तो वो बहुत तरह की अजित अवतार आए, ये आए जब समुद्र मंथन की लीला हो रही थी। अब लीला में जब थक गए, देवी देवी मतलब देवता भी थक गए, असुर भी थक गए, तो उन्होंने अकेले ही मंथन चालू कर दिया, अजित अवतार ने अकेले ही समुद्र मंथन को कंप्लीट किया, जिनका नाम कहलाया अजित अवतार। कई तरह के अवतार हैं कृष्ण के ऐसे ही, जो देखने में एक जैसे ही लगते हैं कई बार। थैंक यू प्रभु जी, और सच अ वंडरफुल सेशन। मेरा एक क्वेश्चन और है हाँ प्रभु हाँ। जी, बट हाँ वो हाँ माता इस जी। टेक्स्ट में नहीं है, मतलब जो आज हाँ का आपका लेक्चर है उससे नहीं है प्रभु जी। हाँ। हाँ बट थोड़ा सा कनेक्टेड है। अभी अभी हाँ। किसी हाँ प्रभु जी ने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि कृष्ण का गोपीज के साथ वो हाँ। वाला। तो अभी जस्ट रिसेंटली हमारा एक वृंदावन में सेशन हुआ था, एलजी का कोर्स। तो हम लोग हाँ वहां पे गए थे, वहां पे आचार्य वैष्णव महाराज जी ने एक हाँ। हाँ वो सुनाया था, हमें एक कथा सुनाई थी। उसमें ये था कि कुछ गोपियां जो है नदी में वो स्नान करने जाती है।
कात्यायनी देवी की पूजा करने के लिए उनको बताया जाता है, तो वो फिर फॉर्म जो होता है वो कृष्णा का ही होता है। और कृष्णा वो फिर नहाने जाती हैं और हाँ कृष्णा उनके कपड़े उठा लेते हैं। ये वाला स्टोरी आपने सुनी होगी, मतलब ये जो हाँ कथा हाँ है ये यही आपने है। सुनी होगी। हाँ हाँ प्रभु जी, मुझे बेसिकली ये चीज समझना है कि उसमें जो लास्ट, मतलब ये हमें क्वेश्चन आंसर करने का, मतलब हमें वो नहीं मिला, मौका नहीं मिला महाराज जी से। तो ये चीज मैं आपसे पर्सनली पूछना चाह रही हूँ कि क्योंकि जब तक हम इस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे नहीं, तो हमारे ये सनातन धर्म के ऊपर बहुत सारी मजाक होते रहेंगे। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझना चाह रही हूँ कि उसमें लास्ट ये वाली बात थी कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि आप बिना कपड़ों के ही पानी से बाहर आओ और मेरी स्तुति करो। तो जहां हाँ तक प्रभु जी मुझे समझ आया है, तो मैं ये समझती हूँ इसमें कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि ना तो आप स्त्री फॉर्म में हो, ना ही आप पुरुष फॉर्म में हो, आप खाली आत्मा हो। और मैं लोगों को हाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप मैं आपको बोल रहा हूँ कि नग्न अवस्था में ही आओ और मेरी स्तुति करो। हाँ। मेरी समझ जो बता रही है वो ये बता रही है कि आप एक सोल हो, ना आप लेडी हो ना आप जेंट्स हो। ठीक है, आप थोड़ा सा आप मुझे इसको और क्लियरिफाई कर दो। अच्छा, आप ये समझ माता में जी, बात है? हाँ इसमें सिंपल सा एक लॉजिक है। अब ये थोड़ी हार्ड है, ये हर भक्त को समझ नहीं आएगा। मेनली महाराज जी को तो शुद्ध भक्त हैं, हम तो बस उनसे ही सीखे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अब जो ये जो लीला है, ये जो लीला हुई उस समय कृष्ण थे 7 साल के। तो 7 साल की उम्र में कोई व्यक्ति बच्चा काम आसक्त कैसे हो सकता है? लॉजिक ही खत्म हो गया। एग्जैक्टली। बस खत्म हो गया, इतना ही था। बोलो जब ये लीला हुई कृष्ण 7 साल के थे, कि 7 साल का लड़का काम आसक्त हो सकता है? बोलो नहीं। बात खत्म हो गई। और वो ये दिखाना चाहते थे कि अगर आप कात्यायनी की पूजा करते हुए कृष्ण को मांगने जा रहे हो, तो वो कृष्ण को पति मांगती थी। और जो गोपियां थी वो कृष्ण को अगर पति मानती है, तो पति के सामने तो आप जा सकते हो विदाउट वस्त्र। ये भगवान दिखाना चाह रहे थे कि यदि तुम पति मानते हो तो सही रूप से मानो कि पति तो फिर देख सकता है, पहली चीज। और दूसरा आता है कि कृष्ण उस समय 7 साल के थे, तो 7 साल के बच्चे को काम आसक्ति होगी ही नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये एक बहुत अच्छा आपने ये जो point बताया प्रभु और जी। ये जो वस्त्रहरण लीला हुई है, ये आपको चीर घाट वृंदावन में नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है, वृंदावन की लीला नहीं है। ये है लीला, अभी हम एक जगह गए थे, इसका मुझे एग्जैक्टली नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ये आता है खेलन वन, है ना? खेलन वन के पास एक हम एक और जगह पे गए थे वहां पे, जहाँ पे ये था, है ना? मैं इसका आपको बताऊंगा। दाऊ घाट करके था, जहाँ पे बलराम जी ने हल चलाया और यमुना का प्रभाव को मतलब ईस्ट से वेस्ट कर दिया, इस तरह से। खेचा दाऊ जी, हाँ, तो खेचा दाऊ जी एक जगह है, यहाँ उस तरफ की है वस्त्रहरण लीला। तो ये एक्चुअली जो लोग वृंदावन जाते हैं वो देखते हैं यहाँ नाव खड़ी है, यहाँ चीर घाट था, यहाँ पेड़ था, वो एक्चुअली वहां नहीं हुई है लीला। वो चीर घाट की लीला वहां हुई है, यहाँ खेचा दाऊ जी है। ये तो बाद में बन गया, लोगों ने बना दिया। मगर एक्चुअली जो लीला, ये जो आप देख रहे हो भागवतम में पढ़ रहे हो, ये उस तरफ की है, खेचा दाऊ जी की। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ? मैं तो ये बोलूंगा ये तो हमारे शिक्षा गुरु के थ्रू ही हुआ, कि वही मतलब 84 कोस ब्रजमंडल को वही पूरा जानते हैं, नवदीप को, तो मैं तो उन्हीं के थ्रू ही सीख पाया हूँ। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। अब है, हम कुछ चैट में से फटाफट ले लेते हैं। गीतांजलि यादव माता जी कह रही हैं कि पांडव और बाकी सब वृद्ध हुए होंगे ना? हाँ जी माता जी, ये वृद्ध थे, मगर ये सब भक्ति थे, जीवात्मा थे ना, तो ये तो वृद्ध होंगे ही। तो यही तो डिफरेंस आएगा भगवान में और जीवात्मा में। पूनम गुप्ता माता जी कह रही है राधा तो बड़ी थी कृष्ण से प्रभु जी, ऐसा सुनने में आता है, 15 दिन बाद उनका बर्थ हुआ था जन्माष्टमी से। हाँ जी। नहीं नहीं, बाद हुआ है ना, तो बाद में तो छोटा ही हुआ। नहीं ऐसा नहीं है, छोटी ही थी माता जी, ऐसा नहीं है। तो अ, आगे आता है, विश्वजीत प्रभु जी कह रहे हैं दुर्गा माता भी तो जगत जननी है। हाँ, भौतिक जगत की जननी है, आध्यात्मिक जगत की नहीं। विश्वजीत प्रभु जी कह रहे हैं अगर माया देवी का वर्क है तो उसमें हमारा क्या दोष, और माया देवी पे कर्म फल नहीं लगता है? नहीं, क्योंकि भगवान की शक्ति का एक्सपेंशन है। नहीं। हरे कृष्णा बाकी सभी भक्तों को। और
जर्सी गाय मैंने देखी है, हाँ जी प्रभु जी आपने देखी होगी। हाँ जर्सी गाय भी कहते हैं, वो जर्सी देसी गाय, वही जर्सी गाय भी होती है ना, वो लोग कहते हैं अपनी भाषा में कहते हैं जर्सी गाय, बिल्कुल जो बड़ी वाली होती है उनको बोलते हैं वो मेनली ना। मैं तो देसी गाय थी, पर मैं वह बता रहा हूँ जर्सी गाय वो बोल देते हैं, टर्म को वो यूज करते हैं कई जगहों पे ना, वो जानते होंगे, कई लोग बोलते हैं जर्सी गाय। ठीक है, जो भक्त चले गए हैं। और दीपांकर प्रभु जी थैंक यू सो मच, आपने पूरा सेशन लिया। विश्वजीत प्रभु जी कह रहे हैं मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं माइक ऑन नहीं कर सकता, लाइब्रेरी हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रासलीला के टाइम भगवान की क्या 8 साल, एज 8 साल थी? हाँ आप उसमें पढ़ेंगे, कृष्ण लीला पुस्तक में एक पूरा चैप्टर्स में डिवाइडेड है ये, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें पूरा आ जाएगा। एग्जैक्ट एज जो है उसमें लिखी होगी प्रभु जी, मैं आपको बता दूंगा उसमें से देख के ना, इसी के अराउंड ही थी, 8 9 के अराउंड ही थी, मैं आपको बता दूंगा जो भी है आगे पीछे मैं बता दूंगा। पूनम पूनम गुप्ता माता जी कह रही हैं वो तो पिछले जन्म में ऋषि मुनि थे, ऐसे सुनने में आता है गोपियों के बारे में। 3 तरह की गोपियां होती हैं, एक गोपी होती हैं जो हमेशा से गोलोक धाम में ही थी, राधा रानी का एक्सपेंशन है। एक गोपी थी, एक गोपी, एक गोपियां हैं जो जीव आत्मा होती हैं, जो देवी देवता ये जो जिनने खूब भक्ति करी थी, वो गोपी बन के आते हैं। और एक गोपियां होती हैं भगवान की लीलाओं में जो इस संसार में अपनी भक्ति पूर्ण कर लेते हैं और माधुर्य प्रेम के भक्त बन जाते हैं, तो वो भी गोपी बन जाते हैं। इस तरह से 3 प्रकार की गोपियां रहती हैं भगवान की रास लीलाओं में। और आगे पूछ रहे हैं विश्व, और लोग अपने रिलेशनशिप राधा रानी और कृष्ण के प्रेम से कंपेयर करते हैं, रॉन्ग है। ज्योति पांडे माता जी कृष्ण के कैरेक्टर को लेकर लोग बहुत गलत बातें बोलते हैं, उनको कैसे समझाएं? ये माता जी अभी हमने कवर किया, तो आप उनको बोलो कि आप पढ़ो, गीता पढ़ो, क्योंकि विदाउट गीता कोई भी आप लीलाएं पढ़ोगे तो वो भी काल्पनिक ही लगेगी, इसलिए गीता बेस है ये बताने के लिए कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। गीतांजलि माता जी कह रही हैं प्रभु जी ऐसा बहुत सुना है कि श्री वृंदावन धाम में भी श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल ट्रू है माता जी, ये बात कितनी सच है, क्योंकि प्रभु जी वृंदावन धाम में कितने लोग जा रहे हैं आजकल जिनको भगवान के प्रति प्रेम भी नहीं हुआ, उतना बस घूमने जाते हैं, यही ट्रू है माता जी। बिना राधा रानी के कोई नहीं जा सकता। और राधा रानी मतलब गुरु तत्व, मतलब बिना गुरु कृपा के कोई भगवान के दर्शन नहीं पा सकता सही रूप से, भाव नहीं आएगा। ज्योति पांडे माता जी कृष्ण के भक्त ढोंगी होते हैं ऐसे ताने सुनने को भी मिलता है। माता जी ये तो रॉन्ग है, आपको उनको देखो कड़क जवाब देना चाहिए, हम कोई ढोंगी थोड़ना है, इतना बड़ा ढोंगी समाज के 10:15 बजे बैठ के लेक्चर करता है, तो वो जय श्री राम के नारे लगाने से तो बेटर ही है ना, राम जी के भजन पढ़ो, राम जी के भजन गाओ, अपने घर में रामायण पढ़ो, ऐसे सड़कों पे निकल के बाइकों में जय श्री राम के नारे लगाने से झगड़े करने से तो अच्छा ही है, सही रूप से लोगों को ज्ञान दो। पूनम गुप्ता माता जी कह रही हैं क्या गुरु के बिना हमारी भक्ति सफल नहीं है? सफल तो होगी, मगर गाड़ी वैसे ही है जैसे कि, है ना, आप इस तरह से लगा रहे हो कि सोल्जर विदाउट गन या सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म, इस तरह से, तो वो पूरी तरह से एक होता है ना, उसको बूस्ट नहीं मिलेगा। गाड़ी में बैठ तो गया मगर गाड़ी चला के लेके जा, नाव में बैठा है, नाव चालक ही नहीं है, वैसे भक्ति में तो आ गया मगर भक्ति में आगे बढ़ाने वाले कोई नहीं है, तो कैसे बढ़ेगा वो? सागर प्रधान प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु जी भगवत गीता या फिर कोई भी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़। अच्छा हरे कृष्णा, अब आ रही है आवाज? ठीक है। तो पूनम गुप्ता माता जी यहाँ तक हो गया था क्या, कि कृष्ण के भक्त ढोंगी होते हैं, ये वाला हमने कवर कर लिया था। ज्योति माता जी का क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा शिवांश प्रभु जी कहते हैं मैं भगवान को सखा मानता हूँ, परफेक्ट है। पूनम गुप्ता माता जी कह रही हैं कि अब बिना गुरु के सफल नहीं हो सकती भक्ति, तो वैसे ही है, आप नाव पे बैठे हैं मगर नाव चलाने वाला कोई नहीं है। सागर प्रधान प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवत गीता या कोई भी बुक्स पढ़ने का सही टाइम कौन सा है? किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। थैंक यू मधुर माता जी। और गीतांजलि माता जी कह रही हैं कि खाटू श्याम जी पे तुलसी चढ़ाते हैं, तो तुलसी चढ़ाने का रॉन्ग सिस्टम है। खाटू श्याम जी जो थे ये बर्बरीक हैं, भीम के बेटे घटोत्कच, घटोत्कच के बेटे बर्बरीक,
बर्बरी जो थे, तो भगवान कृष्ण ने इन्हें बोला, ये पूछते कि हम किस साइड से लड़े, तो भगवान ने किसी भी पक्ष से लड़ने के लिए मना किया, क्योंकि जिस पक्ष से लड़ेंगे वो पक्ष जीत जाता। तो इन पे एक विशेष कृपा करने के लिए भगवान ने इनसे, है ना, इनसे इनका सर मांगा, और उनको सर ऊपर पहाड़ पे रख दिया। तो बताया गया काटू श्याम, है ना, तो श्याम ने जिसकी गर्दन काटी वो बने काटू श्याम, यानी काटी नहीं ऐसे करके धड़ से उड़ा दी, ऐसे नहीं करा भगवान ने, मगर अपनी, उन्होंने इस प्रकार से भगवान को अर्पित किया। तो इस प्रकार से उन्होंने, उनका नाम पड़ा काटू श्याम, और अब लोग उन्हें बाद में का से खा कर दिया तो खाटू श्याम हो गया, इस तरह से। तो इस तरह से है। तो जगहों के नाम समय के हिसाब से, या लोगों के नाम लोग एक दूसरे को बदल डालते हैं, बहुत सारी चीजों को बदल जाते हैं। तो वो एक देवता है खाटू श्याम जी, है ना, जैसे बाकी देवता होते हैं, तो देवताओं पे तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। थैंक यू विश्वजीत प्रभु जी, और सभी भक्तों को जिनने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। तो अभी हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम करेंगे इसी संडे को, या उससे पहले, बाकी शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा जल्दी ही, सैटरडे संडे जो भी होगा क्लासेस का। तो आप सब जुड़े रहें, और मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण। लीला हरे प्रभुपाद हरे की जय, हरे जय कृष्ण बोलो हरे बोलो कृष्ण कृष्ण वृंदावन हरे धाम हरे की जय। की जय निताय जय निताय हरि गौर बोल प्रेमानंद। राम हरि हरि की बोल जय हरि बोल। हरे बोल हरे बोल